टी। क्यों ऐसा, मतलब आपने क्या है, पहले कहीं पे जॉब करते थे आप? हाँ, पहले जॉब करता था। आई वॉज इनटू कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड ऑल। तो डिजिटल स्फीयर जैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आई opted to dive into digital marketing and to learn more digital marketing skills. So that's why. ठीक है. So you want to basically explore now the digital marketing, explore the digital. Now you want to deep dive into digital, right? Yes, yes, yes. Welcome to digital world. Hi Abhishek. Thank you. Hi Abhishek. हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया एकदम. KTM, क्या आप क्या करते हो बेसिकली, थोड़ा बता दीजिए आपके बारे में. सर मैं स्टडी करता हूँ अभी तो इंदौर से ही। क्या स्टडी कर रहे हो आप? क्या और अभी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सर अभी डिजिटली फील्ड में जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं आपका यहाँ पे मतलब डिजिटल गुरुकुल का अच्छे से नाम सुना था मैंने। और तो मैंने सोचा, अभी मैसेज भी आया था मेरे पास इसका सेशन का, तो मैंने सोचा आज अटेंड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मैं हाय प्रतीक्षा, हाय अतुल, आवाज आ रही है मेरी आपको? रौनक, वेलकम. we're starting in the next couple of minutes. Hi Ronak, how are you? You're on mute, Ronak. Hi sir, I'm fine. How are you? Yeah, I'm all fine. How are you? One second. I'm fine sir. How are you? एकदम परफेक्ट. क्या करते हो आप रौनक? सर स्टडी चल रही है, साथ में सर फैमिली बिजनेस है सर, गारमेंट्स का सर. अच्छा, कहाँ से हो आप? इंदौर से ही हो? सर जयपुर से सर, जयपुर. आप जयपुर से हो? ठीक है. जी सर. सो अभी फुल फ्लेज बिजनेस में लग गए हो? हाँ सर, इन शॉर्ट अभी ऑनलाइन नहीं, एक्चुअली मेरे को ऑनलाइन फील्ड में जाना है एक्चुअली. ठीक इसी है, पे पूरा ऑनलाइन पूरा समझ लें क्या है डिजिटल की मार्केट के बारे में. ठीक है. उसके बाद से ऑनलाइन फील्ड में जाएंगे. नहीं नहीं, समझना जरूरी भी है, क्योंकि अभी आप फैमिली बिजनेस में हो. अभी वो बिजनेस जो है डिजिटल पे लेके जाना बहुत ज्यादा एसेंशियल है. बिल्कुल सर. अदरवाइज कंपटीशन जो आपके सेगमेंट पे, मैंने को लगता नहीं इससे ज्यादा कोई फील्ड में कंपटीशन इतना रहेगा. एकदम सही बात है सर. तो आपको कहीं ना कहीं एक बिजनेस को एक लेके, बिकॉज यू आर नाउ द जनरेशन हाँ, होल्डर, आपके बिजनेस का जो नेक्स्ट अभी आपको मुकाम दिया जाएगा. सही बात है सर. तो हाय अतुल, हाय रवि रंजन, हाय प्रतीक्षा, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो. या हाय रवि रंजन, एम आई ऑडिबल? हाय रवि रंजन. ओके, आई थिंक आपके नेटवर्क में हल्का सा इशू है. हाय अतुल एंड प्रतीक्षा, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, सो हम आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं. सो फर्स्ट नाउ विल लेट्स स्टार्ट अ सेशन एट द बैंक. My name is Dr. Raj and I'm the founder and CEO of Digital Gurukul, and I would be taking the entire session, the next 1 hour. And हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में. डिजिटल इंडस्ट्री में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, what are the unexplored career opportunities in digital which you should definitely explore if you are a student like Hasani and Abhishek or Piyush. How you can basically take your business to the next level like Charu and Ronak they are having, and how you can take up a freelancing projects as well. How you can basically get a very good job opportunity in digital like Abhishek is looking after. ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे. एंड लास्ट सेशन जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वो हमारा Q&A सेशन रहेगा. ठीक है, जहाँ पे हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे. जो भी आपको क्वेश्चंस है, क्वेरीज एंड डिजिटल, यू कैन फील फ्री टू पुश मी एंड आई विल डेफिनेटली आस्क यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. नाउ यू विल आस्क मी, सर जस्ट गिव अस योर इंट्रोडक्शन. आप कौन हो, आप क्यों सेशन ले रहे हो, ठीक है, आपके बारे में थोड़ा बताओ. सो मैं पहले मेरे बारे में एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ठीक है. सो माय नेम इज डॉक्टर राज. आई एम द फाउंडर एंड CEO of Digital Gurukul. I started my digital journey in 2010. So 11 years back, I started my digital journey. I'm basically from Bombay. I done my graduation from Narsi Munji College. मैंने अपना B.Com जो है वो नरसी मुंजी कॉलेज से किया है. मेरा अपना M.Com मुंबई यूनिवर्सिटी से, MBA वेलिंगटन कॉलेज से किया है. एंड डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने करी है आयरलैंड से. उसके बाद मैंने डिजिटल गुरुकुल जो मेरा एडटेक कंपनी है जो हमने स्टार्ट किया था 2014 में, वो बेसिकली वी आर रनिंग सक्सेसफुली.
and I have personally trained around 24,000 students across Asia, जिसके बारे में डिटेल आप मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पे गूगल करके चेक कर सकते हो. And I've written 2 books on digital. First is social media and politics in India. So जिसको politics में interest है वो एक बार सर्च करना, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बुक है. जिसको पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है आपको बहुत अच्छी लगेगी बुक. एंड सेकेंड बुक इज बेसिकली फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो इंडिया की पहली बुक है, इकलौती बुक है, एकेडमिक बुक है डिजिटल मार्केटिंग, जो आपको आपकी जहाँ पे भी आप कॉलेज में पढ़ते हो उसकी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मेरी बुक आपको मिल जाएगी. सो उसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्रैक्टिकल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग बुक के अंदर, जो हिंदी में और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. सो अगर आपको ऑनलाइन लेना है वो ऑनलाइन भी अमेजोन अवेलेबल है, एंड ऑफलाइन है तो वो आपके नियर बाई कोई भी कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको दिख जाएगी. मेरे जितने भी अलग अलग थॉट्स, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आप अगर मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको मेरे हिंदू में, इंडिया एक्सप्रेस में, एनडीटीवी में, बहुत सारे अलग अलग न्यूज मीडिया में आई राइट एज अ कॉलम on different aspect of digital industry. And I got Asia's best digital marketer award and 10 different awards as well. So ये रही मेरी तारीफ जो मैंने आप लोगों को कर दी. ठीक है, बहुत छोटा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, so that at least you understand. मैं अगर आपका सेशन ले रहा हूँ, so kind of the experience and kind of the knowledge that I have, that is the reason I'm taking your session. Second, about Digital Gurukul. So Digital Gurukul is our edtech company, which is Asia's leading edtech company offering a digital skills. डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफर करते हैं डिजिटल स्किल सेट, जो आप कहीं ना कहीं वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. एंड आवर इंस्टीट्यूट हैज ट्रेन्ड अराउंड 44,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस एशिया. सो वी आर स्टूडेंट्स फ्रॉम, जैसे अभी आपके समिट सेशन में दिख रहे हैं, जो जयपुर से है, कोई इलाहाबाद से है, कोई एमपी से है, ऐसे वी हैव अ स्टूडेंट अक्रॉस एशिया. सो समवन फ्रॉम दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात. वी हैव अक्रॉस द स्टूडेंट स्टेट जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे आते हैं फॉर अपस्किलिंग themselves onto the digital marketing. So ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया, एंड बाकी सारी चीजें भी हो गई. अभी हम आते हैं डिजिटल इंडस्ट्री के ऊपर. स्टार्ट करें सेशन? ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो. शुड वी स्टार्ट अ सेशन? यस यस सर. यस सर. थोड़ा लाउड Yes, sir. ताकि सब लोगों को सुनाई दे. शुड वी स्टार्ट अ सेशन? यस Yes, sir. देखो ये मेरा है ना दिन का 5वां सेशन है, ठीक है. मैं मॉर्निंग 10 बजे से सेशन ले रहा हूँ, 10 से लेके मेरा लास्ट सेशन है, और मेरे को एनर्जी बनाए रखनी पड़ती है. तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, शुड वी स्टार्ट अ सेशन? Yes, sir. परफेक्ट, ठीक है. सो अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं विद द डिजिटल अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल इंडस्ट्री. ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी जो डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर है. आप लोगों ने डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी रहेगी. आप मेरे को बताओ, डिजिटल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? है सर. बहुत अपॉर्चुनिटीज है सर. क्या क्या अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी तो है सर. बता पाओगे? सब लोगों को बता. लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों को पता है? कैन यू जस्ट हाईलाइट इन एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो लैंग्वेज आपको बात करनी है. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एज ए स्टूडेंट? चलो अगर हम बात करें, चलो लेट्स बताइए अभिषेक. हम अपने काम को सर एक डिजिटली कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं, हमारे टैलेंट को सर. परफेक्ट, ठीक है. और क्या अपॉर्चुनिटी एज अ करियर वाइज? लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट एज अ करियर वाइज, व्हाट आर सम ऑफ द अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव? पीयूष बताना चाहोगे आप क्या अपॉर्चुनिटीज है? सर मैं तो जैसे फ्रीलांसिंग कर ही रहा हूँ, तो अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए मतलब इसी में अपना करियर बना रहा हूँ मैं, तो अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं. सबसे मेन बात तो यही होती है अर्निंग. और इसके पहले मेरा एक दूसरा बिजनेस था, मेरी शॉप हुआ करती थी, बट उसे मैंने क्लोज किया क्योंकि उसमें कहीं से कहीं तक कोई क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी नहीं थी. इस चीज में हम लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं. सही तो बात. एक ये चीज भी अच्छी है इसमें कि हम अपना कुछ माइंड का यूज करके और कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ी बात है कि सेटिस्फेक्शन भी मिलता है इसमें. एक मैं इसे अपॉर्चुनिटी की तरह मानता हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले जो बिजनेस करता था उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है ये. हाँ सही बात है. लक्ष्य, क्या कहना चाहोगे आप? क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपने सुनी है कहीं से, कहीं पे आपको लगा कि यार ये चीजें है डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, थोड़ा बताना चाहोगे आप? लक्ष्य और हसरी.
हाँ सर। हाँ बताइए लक्ष्य। सर इसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई हॉबी है तो मैं उसे इंटरनेट पे लोगों को शो कर सकता हूँ, मेरा ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ और ठीक, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। सो बेसिकली आप जो बता रहे हो कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, और आप कहीं ना कहीं उससे मोनेटाइजेशन करके एक अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो और अपना एक खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, राइट? यस सर। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अमेजिंग लक्ष्य, ग्रेट पॉइंट। चारू जी आपके क्या विचार है? जैसे आपने क्या देखा डिजिटल इंडस्ट्री में, क्या है, ग्रोथ है नहीं है, क्या लगता है आपको? सर इसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था ठीक तो है, मैंने ये ज्वाइन किया है। बस तो अभी जितने भी इंटरेक्शन हो रहे हैं ना, आप और आपका जो बहुत क्यूट सा बच्चा है, क्या नाम है उनका? सर इसी का नाम चारू है। अच्छा, इसी का नाम चारू है, ठीक है, यस बहुत सर। क्यूट है। और आई थिंक ये जब बड़ा होगा तभी आप इमेजिन करो डिजिटल क्या लेवल पे रहेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब ये बड़ा होगा तभी डिजिटल इंडस्ट्री कहाँ पे पहुंचेगी। एंड आई होप सर आप वो तब तक तो बहुत आगे हो चुका होगा सर। बहुत ज्यादा। उसको इमेजिन नहीं, हो तो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा उसको तो। सही बात है, सही बात है। Hasri, what do you think, like opportunities there, where you see what kind of things that you heard about in digital industry? अपॉर्चुनिटीज तो इसमें बहुत, पर क्रिएटिविटी इज बेसिक। क्रिएटिविटी के बिना कुछ नहीं है इसमें। सही बात है, क्रिएटिविटी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, मेहनत चाहिए। अभिषेक भांगरे, व्हाट यू थिंक? आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम कर चुके हो, ऑलरेडी यू हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। व्हाट यू थिंक, लाइक बिकॉज आपने तो बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री देखी है, व्हाट यू थिंक अबाउट? आप म्यूट पे हो अभिषेक, अगर आप माइक। Digital is all about getting your communication onto digital platform. Okay, तो digital ऐसा है कि while sitting in a place you can reach up to mass of the people. तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, थ्रू अ सिंगल मीडियम यू कैन रीच टू द मास ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये एक बेटर वे है लोगों तक पहुंचने का। एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो आप मार्केटिंग अगर आपको करना है किसी भी चीज की, वट एवर इंडस्ट्री यू बिलोंग टू, तो आप मार्केटिंग डिजिटल मीडियम से बहुत अच्छे से कर सकते हो। सेकेंड थिंग, द बिजनेस इज ऑल अबाउट द डेटा। डिजिटल इज बेस्ड ऑन डेटा, तो आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा मैनेजमेंट, डेटा जनरेशन आप डिजिटल से बेटर कर सकते हो। तो ये डिजिटल एक ऐसा टूल है कि आप इसको, इट इज अ काइंड ऑफ मास्टर की। You can put this master key to whichever lock you want to open. सही बात, तो आप डिजिटल को कहीं पे भी अप्लाई करके चीज के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते। सही बात, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। जो चीजें आपने बताई है, डेटा, लीड जनरेशन एंड डेटा एनालिसिस, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन जो अभी कोविड के बाद जो है इमर्ज में आए हैं। दीज यू कैन से अनएक्सप्लोर्ड टेरिन ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री, ठीक है। एंड अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के बाद डिजिटल इंडस्ट्री बढ़ी कि कम हुई? ऑब्वियसली बड़ी है। बड़ी है सर। कोविड के बाद ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो है सारे नीचे आ गए, ठीक है, और डिजिटल बिजनेसेस जो है सारे क्या आ गए, एकदम ऊपर। जितने भी एस्टैब्लिश बिजनेसेस थे, आपके आसपास भी बहुत सारे बिजनेसेस रहेंगे जो आपने खुद देखा रहेगा, जो लॉकडाउन के अंदर सब बिजनेसेस ऊपर नीचे हो गए। कितने लोगों की जॉब चलेगी आपने देखा रहेगा लॉकडाउन के अंदर। यू माइट, आप लोगों ने देखा था, न्यूज़पेपर पढ़े थे, मतलब जो 15-20 साल के ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस या अलग अलग डोमेन के लोग थे जिसकी जॉब चली गई थी। पढ़े थे आपने आर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, जो सारी चीजें थी आपने खुद देखा रहेगा, बिजनेसेस और जॉब के क्या हालत थे। आपने कभी सोचा कि ये क्यों हुआ? अगर इमेजिन करो उनके पास डिजिटल स्किल्स रहती तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेते, कहीं ना कहीं तो सर्वाइवल हो जाता है इनका, हाँ या ना? थोड़ा इंटरेक्टिव रखना, थोड़ा तो मजा आएगा ऐसा। हाँ सर, सही है। सो कोविड, लॉकडाउन और ये चीजों ने डिजिटल इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सो व्हेन लेट्स से इफ आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर, इफ आई एम अ स्टार्टअप ओनर, अगर मेरी कंपनी है, अगर मैं डिजिटल बिजनेस, मेरा बिजनेस डिजिटल में लेके आता हूँ, सो मैं कौन से रिसोर्सेज हायर करना चाहूंगा? मैं ट्रेडिशनल वाले रिसोर्सेज हायर करूंगा कि डिजिटल वाले रिसोर्सेज हायर करूंगा?
डिजिटल वाले। डिजिटल वाले। सो व्हेन आई एम हायरिंग अ डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है, सो मैं एक बंदा तो हायर नहीं करूंगा ना, मेरे को तो मल्टीपल लोग लगेंगे। कि अगर मैं बिजनेस डिजिटल में लेके जा रहा हूँ तो मुझे वेबसाइट भी लगेगी, वेबसाइट में मैं क्या करूंगा, तो मैं कंटेंट भी लिखूंगा तो मुझे कंटेंट राइटर भी लगेगा, मेरे को ग्राफिक्स बनाना है तो ग्राफिक डिजाइनर भी लगेगा, मेरे को उसके अंदर वेबसाइट बनाने के बाद मेरे को ईमेल्स भी भेजना है तो मुझे कोई एक मार्केटर भी लगेगा जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर सके, ठीक है। मेरे को ऐसे लोग भी चाहिए जो मेरी यूट्यूब पे मार्केटिंग कर दे, सो मेरे को वीडियो वाला बंदा भी लगेगा, मुझे वीडियो एडिटर भी लगेगा। मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो मेरे को इंक्वायरीज जनरेट कर सके तो मेरा सेल्स भी ऊपर आ जाए, ठीक है। सो मेरे को ऐसे लोग भी लगेंगे जो मुझे लीड्स ला के दे, इंक्वायरीज ला के दे, तो मेरा बिजनेस ऊपर आएगा। मेरे को ऐसे लोग भी चाहिए जो बेसिकली मेरा बिजनेस एनालिसिस कर सके, राइट, कि अगर मैं 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे डिजिटल के थ्रू रिटर्न कितना आ रहा है, ये नंबर्स एनालिसिस करने के लिए एनालिटिक्स वाला मेरे को पर्सन चाहिए जो मुझे एनालिसिस करके दे सारी चीजें, ठीक है। मेरे को ऐसा बंदा भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉटल, एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का अगर मुझे कोई देता है कि चलो ये बॉटल मुझे डिजिटल पे एक नया प्रोडक्ट के नाम पे कैंपेन करना है, इसका कैंपेन आप करो, मैं आपको देता हूँ 5 लाख रुपए। अभी आप कैंपेन प्लान करो, डिजिटल पे मार्केटिंग करो, कैंपेन करो, उसका पूरा स्ट्रैटेजी बनाना है आपको। ये स्ट्रैटेजिस्ट पर्सन जो है उसकी भी डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी मैंने ये बॉटल दे दिया, इमेजिन करो मैंने पीयूष को, अभी इमेजिन करो पीयूष के 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो पीयूष को जब भी मैं बॉटल दूंगा तो पीयूष पैसे तो लेगा ना मेरे से, लेगा कि नहीं लेगा? जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे पीयूष मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पूरे इंडिया में, जो मेरे बॉटल को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सेल्स दे सके। इसको बोला जाता है इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यस और नो? यस। तो ऐसे अगर कोई बिजनेस डिजिटल पे आता है तो इतनी सारी अनएक्सप्लोर्ड और एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, और इसको मीट अप करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज लगते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम क्यूमुलेटिवली आइदर यू कॉल्ड इट डिजिटल मार्केटर, या तो उसको डिजिटल बिजनेस बोल दो, या तो डिजिटल प्रोफेशनल बोल दो, या तो डिजिटल का बंदा बोल दो। इसका काम बेसिकली ये चीजें हैंडल करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात आई कि अरे सर हमको तो जॉब नहीं करनी है, सर हमको तो स्टार्टअप करना है, आई वांट टू बी अ फाउंडर एंड सीईओ लाइक यू सर, ठीक है, मेरे को अपना खुद का स्टार्टअप करना है। तो जब भी आप स्टार्टअप भी करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन स्टार्ट करो या तो ऑनलाइन स्टार्ट करो। ऑफलाइन में आपको अगर नया नया स्टार्ट करोगे तो आपको स्पेस लेनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, फर्नीचर फिक्सर है। अभी आप इनिशियल ये करंट कंडीशन में आप ऑफलाइन में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे क्या? आप क्या बोलोगे, अरे यार मतलब अभी किधर, अभी तो संभले ही है, अभी तो 2 बस डोज लगाए हैं वैक्सीन के, तो अभी तो हम रहने देते हैं, अभी हम पहले चीजें स्टार्ट करें। सो कहाँ पे आपको मीडियम है, तो ऑफलाइन कर नहीं सकते, एक ही मीडियम बचता है, दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपको स्टार्टअप करना है, खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी है, जैसे पीयूष फ्रीलांसिंग कर रहा है, जैसे हसरी कर रही है, जैसे बाकी सारे लोग कर रहे हैं। अगर आपको खुद का कोई स्टार्टअप करना है, डिजिटल इज द ओनली वे विच इज देयर आर एन नंबर ऑफ स्टार्टअप जो आप अभी टीवी पे जितने लोगों की एड देखते हो, नाइका आप देख लो प्योरली डिजिटल, लेंसकार्ट आप देख लो प्योरली डिजिटल, क्रेड आप देख लो प्योरली, जितनी भी टीवी पे आप एड देख रहे हो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। और सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें यूज कर रही है, डिजिटल स्किल्स का, ये जितनी भी चीजें हैं ना अलग अलग, उसको यूज करके अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। अभी मैं ये तो नहीं बोल रहा कि यार आपने आज सीख लिया तो बस कल जाके आपकी कंपनी होगी और $1 बिलियन वैल्यूएशन होगा, इससे नहीं, बट इससे आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा आपके करंट बिजनेस में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप जैसे रौनक हो, रौनक इज बेसिकली अपना खुद का एक फैमिली बिजनेस चला रहा है, ठीक है। अभी उसके डैडी ने फैमिली बिजनेस सेट करके रखा है, अभी रौनक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आगे लेके जाए। तो अभी रौनक क्या चाहेगा कि अभी तो हमने एक छोटे से एरिया में बिजनेस रखा हुआ है, अभी मैं उसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को लेके जाऊं, ठीक है। वो ऐसा थोड़ी चाहेगा बस एक डैडी हट गए मैं सीट पे बैठ गया, दैट्स इट। सो इफ यू वांट टू टेक योर बिजनेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, देन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म ही कहीं ना कहीं आपको ऊपर लेके जाता है।
आप इंदौर में बैठ के या जयपुर में बैठ के या इलाहाबाद में बैठ के अपने बिजनेस का दुबई में मार्केटिंग कर सकते हो, यूएस में कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, वहां पे शिपिंग कर सकते हो, वहां पे डिलीवरी कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, सब ऑप्शन आज के टाइम अवेलेबल है। ठीक है, सो ये सारी चीजें करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का समझना, उसका यूटिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज सेम लाइक अभी क्रिकेट के स्टेडियम में आते हो, ठीक है, सो आप पहले दिन आपको बैट लेके बोल दिया जाए कि चलो वो अभी आप मैच जिता दो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, राइट? सो जब भी आप स्टेडियम में उतरते हो, सो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब डिजिटल के स्टेडियम में आप उतरते हो, तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, आपको मेंटर लेना है, आपको रेगुलरली चीजें करनी है, तभी जाके वो स्टेडियम में आप कर पाओगे। बिकॉज स्टेडियम में ना बहुत सारे लोग बैठे हुए ऑलरेडी बहुत सालों से। तो अगर आपको अपने बिजनेस और अपनी चीजें अगर बढ़ानी है, तो डिजिटल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चीजें समझनी है क्या क्या होती है, और वही चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरा ज्ञान हुआ 10 मिनट का खत्म। अभी हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें डिजिटल के अंदर आती है। क्लियर है? अभी तक की चीजें जो मैंने बताई, द रीजन मैंने आपको एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बताया, यही रीजन के लिए कि डिजिटल और डिजिटल का कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ पे यूज अपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा ऐसे एनर्जी रखो यार आप, मतलब ऐसे एकदम पहले ही सुस्त हो गए हो हाँ सर। आ रहा है सर, आ रहा है। एनर्जी नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा। यू शुड बी एनर्जाइज्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो नाउ मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी कि डिजिटल के अंदर क्या क्या चीजें आपको सीखना जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर आपको 1% का भी डाउट लगता है, अरे सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर ये क्या होता है, एक बार बताओ। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस थिंग्स। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो, बेसिकली इमीडिएटली यू स्टार्ट आस्किंग। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू एंड यस। ठीक है, सो नाउ मैं आपको पहले चीजें बताऊंगा कि डिजिटल के अंदर होता क्या है। ठीक है, बहुत बार लोगों को, आप बहुत सारे लोगों ने बताया रहेगा अरे ये भी होता है। कोई मेरे पास आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे सर डिजिटल मतलब एसईओ होता है, डिजिटल सोशल मीडिया होता है, डिजिटल मतलब फेसबुक होता है। बट एक्चुअली डिजिटल के थ्रू उसकी जो जर्नी होती है, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या होता है वो भी हम समझेंगे यहाँ। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले डिजिटल के अंदर आता है आपका मार्केटिंग, सेल्स और इनबाउंड समझना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर मैं तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता हूँ, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिजिटल पे कहीं पे भी कोई भी चीज करो, पहले आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अभी आज के टाइम में 2021 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप इमेजिन करो रौनक, अगर आपको कोई कॉल आता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, आप लोगे क्या? नहीं सर। कोई भी लेगा क्या? आपको इंस्टाग्राम में इतनी सारी एड्स आती रहेगी, बाय माय प्रोडक्ट, बाय माय प्रोडक्ट, वुड यू बाय दैट? नो। Let's say Ronak, Piyush is your very good friend and Piyush has recommended to you, अरे I got a very good value and benefit out of it, एक बार तो चेक तो कर ले जरा। In that particular case रोनक, एक बार आप कंसिडर करोगे देखना? ये बिल्कुल। परफेक्ट, बिकॉज दैट इज द मार्केटिंग जो 2021 में चलती है Yes. और आगे जाके यही चलेगी। आप सामने वाले को जितना पुश मार्केटिंग करोगे, सामने वाले को बोलोगे अरे खरीद ले खरीद ले खरीद लो, नहीं खरीदेगा। तो इसी इस से ये नेटवर्क मार्केटिंग का होगा सर जमाना। नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये डेफिनेशन है ना, वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है ना नेगेटिव एस्पेक्ट में जाती है। इन इंडिया जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये स्कैम है, बट दैट इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अभी हम उन डिस्कस करेंगे अभी बहुत सारी चीजें जो है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग क्या होती है आपको समझनी है। ठीक है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ब्रांडिंग क्या होती है। अभी मेरे को बताओ, अगर आपको पिज्जा खाना रहेगा, नॉर्मल स्टोर से खाओगे, डोमिनोज से खाओगे? डोमिनोज सर। क्यों? बिकॉज डोमिनोज इज अ ब्रांड। डोमिनोज में आप 600 रुपया भी दोगे, और नॉर्मल पिज्जा में अगर 100 रुपया लेगा ना, फिर भी उसको बोलेगे अरे यार डिस्काउंट दे दे यार, बोलोगे कि नहीं? ठीक है, सही। दैट इज अ मेंटालिटी। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, ठीक है, सो आप क्या चाहोगे कि आपके ही प्रोडक्ट का आदमी 100 रुपया दे कि 600 रुपया दे? 600 रुपए दे। ऑब्वियसली। सो ये कहाँ से होगा? जब भी आप एक अपनी ब्रांड बनाओगे। ठीक है, जैसे पीयूष आप अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप जैसे कंटेंट राइटिंग या जो भी चीजें कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर में बहुत सारे ग्लोबल लेवल में भी रहेंगे लोग जो बहुत अच्छा खासा प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनकी एक ब्रांड है जी। तो वो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब ब्रांड होता है तभी जाके आप लोग कहीं ना कहीं किससे
भरोसा करते हो। बिल्कुल तो हाँ, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे होती है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक ओके है। तो जितनी भी चीजें डिजिटल पे होती है उसके अलग अलग रोल होता है, जिससे कहीं ना कहीं किससे विजिबिलिटी बढ़ती है, किससे एंगेजमेंट होता है, किससे ट्रैफिक आता है, किससे लीड आती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आपने समझ लिया उससे आप बात आते हो अब सेकंड चीज पे डिजिटल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हमारा कोई ऑफलाइन शॉप है वहां पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बेसिकली यू स्टार्ट विद द ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आपको लिखना पसंद है, कंटेंट राइटिंग जैसी इंडस्ट्री नहीं है कौन सी। कंटेंट राइटिंग के अंदर इतनी जॉब्स अवेलेबल है, इतनी जॉब्स अवेलेबल है, लोग एक एक कंटेंट एक एक ब्लॉग लिखने के 1000 रुपए चार्ज करते हैं। कितने? 1000 रुपीज। आई थिंक पता रहेगा आप लोगों को कितना, ठीक है। और ये तो मैं बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियल डोमेन पे, इंश्योरेंस डोमेन में लिखोगे तो और भी पैसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग के अंदर आप घर बैठे कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। उसके अंदर कंटेंट राइटिंग लिखनी कैसे, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, बट कंपटीशन तो बहुत है। अभी आप ऐसे ही कंटेंट राइटिंग कर नहीं सकते हो। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग आपको समझना है कि कंटेंट लिखना कौन से टॉपिक पे है, कैसे बिल्ड करना जरूरी है, हेडलाइन कैसे लिखी जाती है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसे है, कंटेंट की केपीआई दैट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये कैसे आपको एनालिसिस करनी है, आपको कंटेंट का रिजल्ट कैसे देखना है, कंटेंट की केस स्टडीज क्या होती है, एंड द टूल एंड प्रपोजल मेकिंग। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, but ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अभी आपको मैंने बोल दिया कि चलो यार आपको एक ऑफ साइड में शॉट मारना है, तो उसके लिए पूरी टेक्निक होती है। योर हैंड मूवमेंट, योर लेग मूवमेंट, आपकी बैट मूवमेंट, ये सारी चीज मूवमेंट होती है कि नहीं होती। जैसे अभी चारों जी आप कोई घर पे रेसिपी बनाते हो, ठीक है, घर पे कुछ खाना बनाते हो, तो कोई देख के सीख सकता है क्या? उसको जब तक बनाएगा नहीं तब तक तो सीखेगा क्या वो? यस सर, जब बनाएगा तभी तो वो सीखेगा। परफेक्ट। तो जब तक आप कंटेंट, और एक टाइम में वो सीख जाएगा क्या? जब तक वो करते नहीं, जाए। उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस, तो ये जो चीजें है ना खाना बनाने जैसी ही है ये कंटेंट जो है। जब तक आप लिखोगे नहीं, जितनी बार नहीं लिखोगे, जितनी अच्छी बार नहीं लिखोगे। जैसे अभी चारों जी कुछ भी खाना बनाएगी, उसके अंदर नमक कितना डालना है, मिर्ची कितने डालनी है, कितनी बार ये देना है, क्या चीजें करनी है, सब चीजें उनके दिमाग में फिट है, तभी जाके वो खाना बनता है। एग्जैक्टली जब भी आप कंटेंट लिखते हो, कितना आपको बैकलिंक्स डालनी, कितनी आपको लिंक्स अंदर डालनी है, कितनी इमेजेस डालनी है, कितना बड़ा आर्टिकल होना चाहिए, क्या आपने वो कीवर्ड्स लेने वहां पे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। कौन से टूल्स हमको यूज करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज करना है, कौन से कीवर्ड्स पे हमको रैंकिंग करनी है, कैसे एनालिसिस करना है, सब चीजें यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बेसिकली प्रपोजल मेकिंग। ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मार्क आ जाते हैं, ठीक है। अभी चारू जी आप खाना बनाते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली बनाते हो तब जाके आपको आता है। अभी आपने कहीं से सीख लिया खाना बनाना, ठीक है, और आपको बोला गया कि चलो अभी आप खाना बनाओ, आप बोलो नहीं यार मेरे को आ जाता है खाना बनाना, सीखा पर मैं कभी बनाऊंगी नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, उसके लिए तो बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपका जो कोई भी चीजें आप सीखते हो ना, इंडिया में क्या है, लोग है ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पीयूष, आपने भले बहुत सारी चीजें सीखी रहेगी, कल जाके मैं आपको बोलूँ चलो एक क्लाइंट के पास जाके उसको मिलना है और उसको प्रपोजल देना है और प्राइसिंग देनी है, पहले दिमाग में क्या थॉट आएगा? अरे यार ये कौन करेगा यार, बहुत डिफिकल्ट है। होता है कि नहीं होता है? ये थॉट आता है कि नहीं आता है? सर ये चीज तो नहीं होती है, बट अगर मुझे आपसे ही अगर कुछ इंटरेक्ट करने की बात आएगी तो सीधी सी बात है, थोड़ा हेजिटेशन होगा, क्योंकि आपका नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा है। हाँ, क्लाइंट तो ठीक है, कॉन्फिडेंस है मुझ में कि हाँ मैं किसी के पास में जाके बात कर सकता हूँ, बट अगर मेरी इंडस्ट्री के किसी में बड़े डिजिटल मार्केटर के पास में अगर जाऊंगा तो थोड़ा सा हेजिटेशन जरूर होता है। डेफिनेटली। अभी अगर समझो कोई नया नया बना रहा है, ठीक है, नया नया डिजिटल इंडस्ट्री में आ रहा है, उसके लिए प्रपोजल कैसे बनाना, प्राइसिंग कैसे देनी, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे कन्विंस करना है, ठीक है, क्लाइंट को, ये चीजें बहुत बार लोगों को नहीं आ पाती है, और उसके बाद क्लाइंट बिल्कुल वहीं पे छूट जाता है। जी। तो ये सारी चीजें भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड दैट इज हाँ प्रैक्टिकल। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल पार्ट में कोई नहीं समझा सकता आपको जब तक आप प्रैक्टिकली बनाओगे नहीं प्रपोजल। प्रपोजल प्रैक्टिकल जब तक बनेगा नहीं, जब तक प्राइसिंग डलेगी नहीं, तब तक नहीं आएगा कुछ भी, जी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। अभी बहुत सारे बोले सर लिखना मेरे को नहीं आता है, सर कौन लिखेगा, मैं तो ग्राफिक्स, आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप लोगों में से कुछ चार लोगों ने बोला सर वी आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिएटिव पर्सन दिस इज अ टॉपिक।
कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मीम्स कैसे बनाने हैं, एनिमेशन कैसे बनाने हैं। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, जी फेसबुक चलाते हो, जी ट्विटर चलाते हो, लिंक्डइन Yes. चलाते हो, कोरा चलाते हो, स्पॉटिफाई चलाते हो, कोरा पे आंसर देखते हो, यूट्यूब देखते हो, बहुत सारी चीजें चलाते हो, ठीक है। वहां पे ये जो अलग अलग टाइप का कंटेंट रहता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का कंटेंट जो रहता है, वीडियो कंटेंट, ग्राफिक कंटेंट, एनिमेशन, जो व्हाट्सएप स्टोरीज पे देखते हो ना आप, चारू जी व्हाट्सएप स्टोरीज पे सबके वीडियोस चलते हैं, फोटोज चलते हैं, ये जो बेसिकली होता है ग्राफिक्स बनाने वाली जो चीजें होती है, इसको हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन। और हर एक ब्रांड को ग्राफिक्स लगता है। जैसे अगर रौनक का कोई B2B प्रोडक्ट है, उसको अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए फोटोशूट, एडिटिंग, ग्राफिक्स लगेगा। अगर पीयूष बना रहा है, पीयूष को ग्राफिक्स लगेगा, अभिषेक को ग्राफिक्स लगेगा, उसके कोई क्लाइंट हो गए उसको ग्राफिक्स लगेगा, चारू जी आपको ग्राफिक्स लगेगा। सब लोगों को ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट तो 101% आनी ही आनी है। अब ये ग्राफिक्स बनाएंगे कैसे, उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे, कलर्स क्या डालें, उसको ब्रांड शिप क्या करें। अभी आप मेरे को बताओ, जोमेटो रेड कलर का है कि ग्रीन कलर का है? रेड सर। ठीक है, किसी ने ग्रीन कलर डाल दिया तो क्या होगा? सही बात सर। ठीक है, स्विगी कौन से कलर का है? ऑरेंज। अभी मैं आपको बोलूं कि ऑरेंज में भी बहुत सारे 100 शेड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी बिल्कुल सर होते कौन सा शेड स्विगी यूज कर रहा है पता है आपको? बिल्कुल सर। कौन सा फॉन्ट आपने अगर देखा रहेगा, जोमेटो या उसका फॉन्ट आपको एक ही मिलता है? आपको जोमेटो एक ही कर, हाँ। एक ही फॉन्ट कभी देखा है ऐसा? जेड अलग है, ओ ऊपर है, टी इधर है, ये ऐसा ऐसा कुछ दिखा आपने? ये सर डिजाइनिंग है सर सब कुछ। परफेक्ट। so their font is perfect, their color combination is perfect, their template is perfect। तो ये सारी चीजें ग्राफिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जी सर। ठीक है नहीं? तो ये सारी चीजें बनाना। मीम्स देखे आप लोगों ने? मीम्स वगैरह बहुत बार। क्रिप्टो करेंसी में किसी ने इन्वेस्ट किया आप लोगों में से? क्रिप्टो के अंदर एलन मस्क को कोई जानता है यहाँ पे? क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया था। एलन मस्क को किया जानते है। होगे, हाँ। ठीक है। हाँ। तो अगर Yes. एलन मस्क को आप जानते हो, तो एलन मस्क जो है, ठीक है, कितने सारे ट्विटर पे मीम्स डालते रहता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। देखे आप लोगों ने? मीम्स डालते रहता है, मीम्स डालते रहता है। बिकॉज एलन मस्क क्या बोलता है कि आज के टाइम पे सबसे बेस्ट मार्केटिंग जो है, ठीक है, दैट इज अ मीम मार्केटिंग, ठीक है। इससे Yes, sir. अभी जैसे आपने देखा रहेगा कटरीना और ये विकी किसकी कौशल। शादी हुई थी? विकी कौशल। विकी कौशल की, ठीक है। सो आपने देखे कितने सारे मीम्स बने, कितने सारे मीम्स वायरल हुए, ठीक है। सो हम बेसिकली मीम से कनेक्ट करते हैं। जैसे चारू जी, मैं आपकी लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपके बच्चे को अगर कड़वी दवा नहीं पसंद है, तो आप क्या करते हो? उसके अंदर थोड़ी मीठी चीजें डाल देते हो और उसको पिला देते हो। यस सर, शहद, अगर स्पेशली शहद। अगर किसी को बोरिंग कंटेंट नहीं पसंद है, किसी को ज्यादा पढ़ना नहीं पसंद है, आप क्या करते हो? मीम, हंसी वाला कंटेंट आप दे देते हो, ताकि वो क्या करे, मैसेज जो है वो पढ़ ले उसका। जी सर। आ रहा है समझ में? तो ये सारी चीजें बनानी कैसे है, और ये सारी चीजें आपको टॉप ब्रांड्स के लिए बनानी है। ये सारे दिख रहे हो यहाँ पे, स्लीपी कैट, स्लीपी ऑल, नागिन सॉस, ट्रू एलिमेंट, दीज आर द नेक्स्ट। ये 5 साल के बाद ये सारे यूनिकॉर्न मिलेंगे आपको। ये जितने भी आज जो जोमेटो है ना, ये सारे जो ब्रांड्स आपको दिख रहे हो, ये सारे D2C ब्रांड बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड। जी सर। ये सारी ब्रांड्स के लिए आप बेसिकली ये सारी चीजें आपको बनाना है। तो उससे होगा क्या बेसिकली, कि जब भी आप ये टॉप स्टार्टअप के लिए बनाओगे, तो आपको अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा कि अच्छा ये इंडस्ट्री में ये कलर फॉन्ट ये चीजें चलती है, ये इंडस्ट्री में ये कलर फॉन्ट ये चलता है, तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वेबसाइट बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वेबसाइट बनाना, ठीक है। अभी आप बोलो कि यार सब लोग मेरी ऑफलाइन में दुकान पे आने चाहिए, दुकान पे आना चाहिए, आपने मार्केटिंग कर दी, पैम्पलेट बंटवा दिए, अभी पैम्पलेट को देख के लोग अगर आपके वहां पे आते भी है, तो और आपकी दुकान ही नहीं है, तो कुछ हो पाएगा क्या? नो सर। बोले दुकान ही नहीं है, हम तो आए मार्केटिंग देख के। ऐसे ही डिजिटल पे आप जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग कर लो, मार्केटिंग करके जो लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो लोग आपके प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर पाएंगे क्या? कोई खरीद No. पाएंगे क्या? नो सर। नहीं खरीदेगा। आप खुद की दुकान, डिजिटल की खुद की दुकान मतलब होती है आपकी वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। और यहाँ पे आपको जैसे मतलब हमारी ओर से तो हम आपको पूरा डोमेन, होस्टिंग, SSL, ईमेल पूरा फ्री में देते हैं। बोले आप तो बनाओ वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, दुकान नहीं होगी तो माल बिकेगा क्या, मार्केटिंग होगी नहीं क्या, बिकेगा। नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही आपको पूरी वेबसाइट का बनाना जरूरी है। सब लोगों को कंपलसरी वेबसाइट बनानी है। और वेबसाइट कैसे बनती है, कंटेंट कैसे डाला जाता है, उसकी क्या चीजें होती है, सब चीजें आप लोग प्रैक्टिकल बनाते हो, ओके। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी वेबसाइट बन ली, ठीक है।
आप लोग नॉर्मली गूगल पे जो भी रैंडम चीजें सर्च करते हो, ठीक है, गूगल पे सर्च करते हो कि नहीं करते हो? जी सर। करते हैं। जब सर्च करते हो तभी आप 10वें पेज पे जाते हो या पहले पेज से चीजें देख लेते हो? फर्स्ट पहले पेज पे ही पेज। देखते हैं। क्यों 10वें पेज पे क्यों नहीं जाते हो? 15-20वें पेज पे क्यों नहीं जाते हो? साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है, 10th तक कोई जाता ही नहीं है। अभी सेकंड पर भी बहुत कम लोग जाते हैं, आपकी वेबसाइट अगर 10वें पेज पे है तो कोई आएगा क्या? कोई नहीं नो आएगा। तो अभी आपकी वेबसाइट को कहाँ पे लेके आना है? फर्स्ट पर और 10वें पेज से फर्स्ट पे लाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेसिकली? एसईओ। SEO। अभी एसईओ लोगों को लगता है बहुत ईजी है, अरे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एसईओ के बारे में आपने हजारों चीजें सुनी रहेगी कि ये करोगे तो वेबसाइट ऊपर आएगी, ये करोगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो एसईओ है, ठीक है, ये गूगल के एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। गूगल के एल्गोरिथम जन्म में आया था 1998 में, कभी आया था 1998 में। अभी आप मेरे को बताओ चारू जी, आपका जो भी छोटा ये चारू है, ठीक है, अभी मेरे को बताओ, अभी उसको कुछ भी बातें हम बोलेंगे तो वो मान जाएगा कि नहीं मानेगा? मान जाएगा सर। अगर वही आपका बेबी अगर 25 साल का हो जाएगा तभी उसमें समझ आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, कोई उसको बेवकूफ बना पाएगा? नहीं सर, परफेक्ट, गूगल के एल्गोरिथम समझदार हो जाएगी उस समय तक। तभी समझदार हो जाएगा, तभी उसको पता है कौन कैसा है, कौन क्या चीज है, अकॉर्डिंगली वो जज करेगा। ये जो जी सर। गूगल के एल्गोरिथम यस सर। नहीं है, जब 1998 में आया था तभी वो छोटा सा बेबी था तो लोगों ने बहुत बेवकूफ बना के बहुत सारी चीजें कर ली। अभी 2021 में बेसिकली कितने टाइम हो गए? 22 साल। कितने हो गए? 22 साल। 22 साल से ज्यादा हो गए। तो अभी समझो 22 साल का एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, तो वो कितना पावरफुल और कितना इंटेलिजेंट हो गया रहेगा, उसको उसको आप ब्लफ नहीं कर सकते हो। तो अगर ब्लफ नहीं कर सकते हो तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर चारू का नेचर समझना है तो मैं बचपन से देखूंगा कि कैसा था, ये एग्रेसिव था, ये गुस्से वाला था, पहले क्या हुआ था। तो ऐसे ही पहले आपको उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि यार 1994 से लेके अभी तक उसकी क्या हिस्ट्री थी, वो उसने क्या क्या चीजें करी, कैसे ये चीजें वर्क करता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या चीज है। ये सब चीजें करने के बाद आपको एसईओ समझ में आता है। मैं आपको एक पहले स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा और अच्छी तरीके से क्लियर हो। एक मिनट। हाँ, आपको मैं स्क्रीन शेयर करूँ, आपको आई होप आप लोगों को आ रहा है समझ में, कुछ कुछ चीजें आ रही है समझ में आपको? जी सर बिल्कुल। ठीक है, नाउ मैं आपके सामने कुछ चीज शेयर कर रहा हूँ, दैट इज बेस्ट एंड्रॉइड टीवी इन इंडिया। दिख रहा है आपको? मैंने गूगल पे डाला बेस्ट एंड्रॉइड टीवी इन इंडिया, मेरे सामने यहाँ पे अबाउट कितने 20 करोड़ रिजल्ट थे। 20 करोड़ में से पहले आ रहा है माई स्मार्ट प्राइस, सेकंड आ रहा है न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, अभी ये जो माई स्मार्ट है, ये वाली चीज न्यू इंडिया एक्सप्रेस, इसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इतनी चीजें, ये लोग इतने बड़े बड़े ब्रांड, इंडियन एक्सप्रेस ने भी एसईओ किया तभी जाके यहाँ पे आया हुआ है। तो जी सर। ऐसी वाली चीज अभी आप करोगे तभी जाके आपको ऊपर आएगा। अभी आप मेरे को बताओ 10वें पेज पे जाओगे क्या? ये देखो 10 मैंने ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो क्या क्या चीजें दिख रही है। गूगल प्ले दिख रहा है, तेलुगु दिख रहा है, बुल स्पोर्ट और ये सब। यहाँ पे कोई जाएगा क्या? नो सर। ठीक है, सो इसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम आते हैं, आपने एसईओ कर लिया, आपकी लोग वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। वेबसाइट पे आके लोग अपनी डिटेल्स और इंक्वायरीज डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ठीक है, आप लोगों को भी जब भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था आपको मेल आया था कि नहीं आया था? ऑटोमेटेड मेल आया था कि नहीं आया था? जी सर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ईमेल मार्केटिंग। सो बैकएंड में ईमेल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है? आप लोगों के फोन में आपने देखा है कौन सी ब्रांड्स आपको ईमेल भेजती है? जी सर बिल्कुल। ठीक है, जोमेटो भेजता है, स्विगी भेजता है, अमेजोन भेजता है, सारे टॉप के डिजिटल स्टार्टअप ईमेल्स भेजते हैं, बिकॉज ईमेल का आरओआई सबसे ज्यादा है। आपको पता है कितना आरओआई है? 4300%। दैट इज द हाईएस्ट आरओआई इन द एंटायर डिजिटल इंडस्ट्री। इट मींस 100 रुपया डालोगे तो 4000 रुपया आप निकालोगे। इससे अच्छा आरओआई कोई देगा क्या? नो सर। दैट इज द पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग। में देखो, मैं यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज मतलब वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, वी हैव ओनली 1 आवर। दैट इज द रीजन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक एक टॉपिक आपको 2-2 घंटा बता सकता हूँ। एक एक चीज जाके उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी टूल्स, उसके सारी चीजें। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रैक्टिकल टूल बेस्ड होता है काम, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है। 0% थियरी, 100% प्रैक्टिकल। ठीक है,
उसके बाद वी हैव अ वेरिफिकेशन ऑन ब्लू टिक। अभी आप मेरे को बताओ कि अगर कोई ब्रांड या कोई भी पर्सन अगर आपको ब्लू टिक वाला दिखता है, ठीक है, सो इमीडिएटली भरोसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। होता है कि नहीं होता है, मेरे को बताओ आप। सर होता है। यस और नो? यस सर, होता है। ठीक है, अभी मैं आपको Yes, sir. बता रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके कोई चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई ट्विटर चला रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्विटर चलाते हो आप लोग? जी। Yes, sir. आपने यहाँ पे ब्लू टिक देखा तो इमीडिएटली फॉलो करने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? काफी बढ़ जाते हैं। फॉलो करोगे तो आप चीजें देखोगे कि नहीं देखोगे? और अच्छा वी हैव अ ब्लू टिक, ओके लेट्स एक्सप्लोर। अच्छा ये लोग क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, अच्छा ये लोग मीम भी डाल रहे हैं, अच्छा ये लोग इंटर्नशिप की चीजें डाल रहे हैं, यहाँ पे मीम्स भी डाला जा रहा है, ठीक है, लेट्स फॉलो देम। तो जब फॉलो करोगे भरोसा भी पड़ेगा कि अच्छा नहीं, अगर ब्लू टिक है तो इट मींस ट्रस्टेड ब्रांड है, बिकॉज ट्विटर ऐसे नहीं देता है। जी सर। अगर हमारे साथ है, आपके साथ भी होगी रौनक, आपके फैमिली बिजनेस को अगर ब्लू टिक मिलेगा तो आपको नंबर ऑफ लीड्स और इंक्वायरीज आपकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी लोग बिल्कुल सर। ट्रस्टेड ब्रांड है, जयपुर का नहीं, ग्लोबल ब्रांड है ये तो, जी सर 100% सर। ठीक है। सो उसके कारण आपकी वेबसाइट में विजिट बढ़ेगी, वेबसाइट में विजिट बढ़ेगी तो अभी उनको डाउट तो है ही नहीं ना कि ब्रांड से खरीदे कि नहीं खरीदे, उनको लगेगा चलो खरीद लेते हैं, तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा, आपकी आरओआई भी बढ़ेगी। सो ये चीजें कैसे होती है, ठीक है, हाउ दिस बेसिकली वर्क्स, तो ये भी चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो फेसबुक पे कैसे ब्लू टिक मिलता है, इंस्टाग्राम पे कैसे मिलता है, ट्विटर पे कैसे मिलता है, टेलीग्राम पे कैसे मिलता है, फेसबुक 2 बार है, यूट्यूब पे कैसे मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, सारी चीजें आपको पता होना जरूरी होगा, बिकॉज ये ब्रांडिंग के लिए काम आता है, नॉट इन टू द सेल्स, दिस इज अ ब्रांडिंग थिंग। डिजिटल ब्रांडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो मैंने बोला था ना, 100 रुपए का पिज्जा लोग 400 रुपया देते हैं, तो ये जो 300 रुपए का गैप है ये आदमी तभी देगा जब आपकी बड़ी ब्रांड। अभी इमेजिन करो पीयूष, इफ यू गेट अ ब्लू टिक ऑन फेसबुक, आपका रेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ही सर। डेफिनेटली। सो ये चीज लानी जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। परफेक्ट। उसके बाद आता है आपका कॉपी राइटिंग। आप लोग एड स्पीड्स बनाते हो, सोशल मीडिया पे आप देखते हो, टीवी पे आपने वो एड देखा रहेगा, वो परफ्यूम का, अभी क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है इंडिया में, जी सर। सुना है? फॉग चल रहा है इंडिया में। अभी सर। पूरे इंडिया में कितने परफ्यूम ब्रांड्स रहेंगे? काफी सारे होंगे। खाली एक क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये Fog। क्लाइंट बना के पूरे इंडिया में फेमस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। जी सर। ठीक है, अभी बच्चा बच्चा जानता है, चारू भी जानता है, बच्चे बच्चे जानने लगे कि अब क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या? कॉपीराइटिंग। अब ये इसके अंदर आपका क्रिएटिविटी चाहिए, जो आप लोग बोल रहे थे ना क्रिएटिव, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी लगती है। अभी जो मैं बोला आपको क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो आपको क्या लगता है 50 साल 100 साल से कोई बोल नहीं रहा था क्या चल रहा है? ये तो फॉग की टीम ने पकड़ लिया, चलो अपन ये करके मार्केटिंग करते हैं, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। अरे समझ में? तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आपने और एक चीज सुनी रहेगी, अरे ये मैं कर लूंगा तू ड्रीम 11 पे टीम बना ले, मैं ये हाँ। कर लूंगा तू ड्रीम 11 पे टीम बना ले, क्या था वो? कॉपी राइटिंग। कॉपीराइटिंग। और कॉपी राइटर्स ने कितना जबरदस्त अमाउंट चार्ज किया रहेगा पहली कॉपी लिखने का, बस 1-2 लाइन लिखने का। जैसे आप वेब सीरीज में स्क्रिप्ट राइटर देखते हो ना, कितने नेक्स्ट लेवल की थॉट प्रोसेस होती है, ऐसे ही बेसिकली डिजिटल में कॉपी राइटर करोगे। बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल। अभी इंडिया में 3 चीजें बहुत ज्यादा चलती है, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड स्पोर्ट्स। आंख बंद करके, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स, रिलीजन, क्रिकेट, ये 3 चीज में कुछ भी लिख दो और हमेशा हिट रहेगी। ठीक है, सो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है इंडिया में जो हमेशा 24/7 चलती है। कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन चल रहा है, कहीं ना कोई चीज, अभी जैसे अभी 2022 में यूपी इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद और एक स्टेट के गोवा का इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद पंजाब इलेक्शन आ जाएगा। तो जितने भी पॉलिटिशियंस है उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। उनको हर एक पॉलिटिशियन को रहता है कि मेरे बारे में वाह हो, मेरी एडवर्टीजमेंट चले, मैं वोटर्स के साथ कनेक्टेड रहूं। तो और ये पॉलिटिशियन कम पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं? ज्यादा देते हैं। सर। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियन जो है आंख बंद करके पैसा खर्चा करता है, आंख बंद करके। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल। एक बॉम्बे का एक 2-3 पॉलिटिशियन है जिसका काम हमारे कुछ स्टूडेंट डिजिटल के हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू गेस कितना चार्ज करते हैं महीने में? 50,000 के अराउंड करते हैं अगर एमएलए रैंक के हैं तो। ठीक है, वो एमएलए है, वो लोग 5 लाख रुपया महीना चार्ज करते हैं। कितना? 5 लाख। 5 लाख रुपया महीना, और वो आराम से दे देते हैं, जिसके अंदर उनका सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर हो गए, उनके सारी एडवर्टीजमेंट कवर हो गई,
सारी उनके सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, फोटोशूट, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके। पॉलिटिशियन को क्या है कि यार मेरी इमेजेस अच्छी चलनी चाहिए, बिकॉज अभी आप देखो सोशल मीडिया में कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है और इमेज खराब हो जाती है। जी सर। तो ये चीजें बना के रखना, पॉलिटिशियन तो अभी हाथ जोड़ के बैठा रहता है, कल जाके नाम नहीं आ जाए, कल जाके मैं वायरल नहीं हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे करनी है, उनको प्रपोजल कैसे देना है, उनको प्राइसिंग कैसे देनी है, और ऐसे क्लाइंट अपने एजेंसी के लिए कैसे लेके आना है। आप 50 ब्रांड्स लेके आ जाओ, 5 पॉलिटिशियन लेके आ जाओ, सेम है। एक बात सर, आप 50 ब्रांड्स लेके आ जाओ, आपसे वो दबा दबा के डिमांड करेगी, 5 पॉलिटिशियन लेके आ जाओ, बस खुश रखो उनको, कुछ नहीं है, आराम से बैठे रहो, पैसे देते रहेंगे। और इलेक्शन के टाइम पे तो आप और भी बढ़ा सकते हो, बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे तो वो ऑलरेडी ऑफलाइन पे स्पेंड करते हैं। आपको पता है इलेक्शन के टाइम में कैसा अंधा पैसा खर्चा होता है। ठीक है चारू जी, आपको अभी इलाहाबाद में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको पता रहेगा कितने पैसे आने वाले, खर्चा होते हैं। तो यही चीजें अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में करेंगे तो और भी पैसे कमा सकते हैं आप लोग, और भी क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं। आपको जी सर। पता है ये इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, पता रहेगा आप लोगों को। प्रशांत किशोर। क्या करता है प्रशांत किशोर? क्या करता है? यही करता है काम। उसकी टीम को बोल दिया है आपको डिजिटल कैंपेनिंग, जब भी इलेक्शन आते हैं ना उसकी टीम हायरिंग करती है बल्क। हमारे यहाँ से बहुत स्टूडेंट हायर हुए, उनकी आईपैक करके एजेंसी है, अगर आपको पता रहेगा। सारे स्टूडेंट हायर करता है, वही चीज करते हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक्स, मीम्स, और ये बनाते रहते हैं, और बस यही काम लेते हैं और बहुत जम के पैसा ले लेते हैं लोग। उसके बाद आता है आपका ई कॉमर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन के अंदर तो जितने भी बिजनेसेस है सबको ई कॉमर्स पे जाना था, तो सबको अपना ऑनलाइन बिजनेस सेट करना है, पेमेंट गेटवे सेट करना है। अभी जैसे मेरे को ये बॉटल ऑनलाइन बेचनी है, तो मैं चाहूंगा मेरी बॉटल के फोटोशूट हो, ये बोतल मेरी वेबसाइट पे लिस्ट हो जाए, कोई आके खरीद सके, पेमेंट हो जाए, डिलीवरी हो जाए, सब हो जाए। अभी ये डिफिकल्ट लगता है ना कि यार ये कौन करेगा, तो ये सारी चीज भी बहुत इजी वे में आप बनाते हो, खुद का वर्चुअल स्टोर। मतलब यहाँ पे आपने खुद का स्टोर बनाया, खुद की चीजें रजिस्टर करी, ऑटोमेटिकली आप पायलट भी चेक करोगे, जब भी आप ऑर्डर दोगे ना प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा। तो दैट थिंग प्रैक्टिकली यू विल बिल्ड योर ओन स्टोर। और उसके अलावा अगर अमेजोन पे एडवर्टीजमेंट करनी है, वो भी चीज सीखना जरूरी है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया, ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, ये सब प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, एड कैंपेन्स कैसे चलते हैं, एड कॉपीज कैसे बनाते हैं, एड की केपीआईज क्या होते हैं, अभी सीखो। ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है। मैं आपको एकदम मतलब समझ लो समंदर में उतरे बिना मैं आपको दूर से खाली दर्शन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ क्या क्या चीजें होती है, हर एक चीज के अंदर बहुत डेप्थनेस है। ऑर्गेनिक रीच और फॉलोवर कैसे मिलते हैं, टूल्स कौन से यूज होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से यूज करना है, सोशल मीडिया ऑडिट कैसे होता है, केस स्टडीज जो है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो है, जो डिजिटल एजेंसी जो रहती है, जो कैंपेन्स रन करती है। जैसे कल जाके मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैंपेन करना है, ठीक है, 50 लाख मेरा बजट है। अभी आप डालो कहीं पे बजट, कैसे डालोगे, क्या चीजें करोगे, ये सब चीजें बनाने का काम किसका रहता है? इनका। आप लोगों ने देखा रहेगा ये अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आने वाली है, पता है आपको? आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सीरीज। मनी हाइस्ट करके एक सीरीज है, मनी हाइस्ट, ठीक है। आ चुकी है। हाँ। हाँ, मनी हाइस्ट करके, ये आपने देखा रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं। क्या है, कौन कर रहा है? ये डिजिटल एजेंसी कर रही है। कितनी वेब सीरीज आती है नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, हॉटस्टार पे, जी5 पे। आप कभी देखना नीचे जाके कि डिजिटल पार्टनर कौन है, वो कौन होता है डिजिटल पार्टनर? डिजिटल एजेंसी होती है। और ये कोई एस्टेब्लिश नहीं है, नए नए लोग कर रहे हैं जो एक एक साल में एजेंसी खोल के बैठे, ये पूरा डिजिटल के काम ले रहे हैं। आप समझ रहे हो, हर एक टॉपिक के अंदर देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड ह्यूज डिमांड। उसके बाद आता है यूट्यूब। आपने देखा है सब लोग यूट्यूबर बन के घर पे बैठ के, कोई कुकिंग का चैनल चला रहा है, कोई स्पोर्ट्स का चैनल चला रहा है, कोई क्रिप्टो चैनल चला रहा है, कोई स्पोर्ट्स का चला रहा है, कोई फाइनेंस का चला रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का चला रहा है। अभी लोग बस क्या करते हैं, चैनल चालू करते हैं, कुछ ये दिख रहे हैं सारे इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और शूट वीट करते हैं और डाल देते हैं चीजें, व्यूज नहीं आती है तो बंद कर देते हैं। अभी क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि यार उनको पता ही नहीं था कि अपने को एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी है, उसको नोट डाउन कैसे करना है, कौन से कीवर्ड पे वीडियोस बनाने हैं, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, स्ट्रैटेजीज कैसी है B2C और B2B की, कोई नहीं देखता है।
बस ऐसे ही बना रहे हैं और फिर बंद कर देते, बोले यार मजा नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहे थे, बंद कर दिया। जबकि ये इंडस्ट्री के अंदर अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे ना, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ 2 साल में आप कहाँ कहाँ पे कहाँ रहोगे, कहाँ पे कहाँ, अगर आपने प्रोफेशनली काम किया पूरा। तो एक अच्छी तरीके से टीम बना के, एक प्रॉपर एक बंदा रख के जो आपका फोटो शूट करे, वीडियो एडिट करे, कंटेंट बनाए, कंटेंट चीजें करे, पीआर सोशल वर्क करे। सोनू सूद का देखा था आपने कितनी सोशल वर्क वगैरह करी थी, क्या था वो, जी सर। क्या थी वो चीज, ब्रांड बनाया ना उसने, उसने फ्री में चीजें बांटी। आज के टाइम में सोनू सूद के बाद कितनी ब्रांड एंडोर्समेंट है जो कोविड के पहले थी और कोविड के बाद है। सही बात है सर। हम लोग क्या इंडिया में भावुक हो जाते हैं। आप देखो उसकी टीम ने क्या दिमाग लगाया, दे हैव डन द B2C वर्क एंड गॉट द डील B2B। सो दैट इज हाउ, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरे को ऑटोमोबाइल का कुछ ब्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना है, उसकी कोशिश 1-1.5 साल का दे दो, गारंटी से बोलता हूँ आपका हो जाएगा काम। बट ये है कि शिद्दत से चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है गूगल एडवर्टीजमेंट। यूट्यूब पे देखते हो अभी एड्स आती रहती है सारी, वेबसाइट पे ऐड आती है, एप्लीकेशन पे ऐड आती है, कहाँ से बनती है, ये सब बनती है आपकी गूगल एडवर्टीजमेंट से। और कौन से ब्रांड्स करते हैं मेरे को बताओ। 5 स्टार्स कर रहा है, 5 स्टार एडवर्टीजमेंट कर रहा है, नाइका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। कभी यूट्यूब ओपन करोगे देखना, आप सारी एड्स दिखेगी आपको। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पागल तो नहीं इतने यूट्यूब पे ऐड कर रहे, उनको भी पता है इसका फायदा क्या है। तो अगर कल जाके आपको अपनी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे करनी है, वेबसाइट पे चलानी है, कैसे करोगे, सारी चीजें सीखना जरूरी है यहाँ पे। और ये चीजें मैं अभी आपको बहुत बेसिक में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें डिटेल में भी होती है, कैंपेन्स बनाना, उसको ट्रैक करना, रीमार्केटिंग कैंपेन, और इसके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर कोई ब्रांड आपके पास, जैसे पीयूष आता है, ठीक है, आपने बोल दिया देखो सर आपका 50,000 का बजट है, मैं 30% चार्ज करूंगा, आपका 1 लाख का बजट है, मैं 30% चार्ज करूंगा। और नॉर्मली टिपिकल छोटे से छोटा ब्रांड भी 50,000 से 1 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है गूगल पे। और अगर आप इंटरनेशनल में जाओगे तो वो तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख भी उनका मंथली जाता है जो ई-कॉमर्स में डील करता है। तो आप इमेजिन कर लो, अगर 10 लाख है, 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए आपका खाली मिलता है एडवर्टीजमेंट करने में। जी सर। बट यहाँ पे आपको रिजल्ट देने पड़ते हैं। अगर वो 30% आप ले रहे हो ना, तो वो आपसे सब चीजें मांगेगा, आपसे एक एक चीजें मांगेगा कि यार आपका तू मेरे को CPL कितना दे रहा है, तो मेरे को व्यूज कितना दे रहा है, मेरे को तू कन्वर्जन कितना दे रहा है, मेरे को CPI कितना दे रहा है, तो मेरे को CPA कितना दे रहा है, तो मेरे को CPP कितना दे रहा है। ये सारे अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पे आपको पूरी रिपोर्ट बना के बिडिंग सेट करनी है, ऑटोमेटेड बिडिंग, ये सब चीजें करने के बाद वो आपको 30% देगा। ठीक है, उसके बाद वीडियोस बनाना आपको सीखना है। अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है तो वीडियो एडिटिंग नहीं आएगी तो काम कर पाएगा क्यों। जी सर। ठीक है, सो वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, कलर कैसे डालते हैं, ग्रीन स्क्रीन कैसे डालती है। अभी आप बोलो सर मेरे को यूट्यूब नहीं बनना है, यूट्यूबर मेरे को शर्म आती है, ठीक है, मेरे को नहीं बनना है कैमरा के सामने, मत आओ, आप बैकएंड में यूट्यूब एडिटिंग करो, एक एक वीडियो एडिट के 2-2 हजार रुपये चार्ज कर सकते हो आप। यू कैन चार्ज 2,000, 1,000 to 2,000 रुपीज फॉर एडिटिंग। और ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको। अगर कोई ई-कॉमर्स का ब्रांड है, उसके हर एक प्रोडक्ट की एडिटिंग के लिए आप 500 से 800 रुपये चार्ज कर सकते हो एक प्रोडक्ट के खाली। So this is how the trend is going on. Funnel and automation, these are the very advanced level step. ठीक है, so अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक फनल बनती है पूरी, जहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद वो SEO, फिर उसके बाद लीड जनरेट होगी, फिर वो कस्टमर बनेगा, फिर कहाँ से पूरी एक ट्रेन बनती है, फनल बनती है। सो ये फनल बनाना डिजिटल मार्केटर का काम होता है, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है। ये बहुत एडवांस लेवल की चीज होती है। जब भी आप 3-4 साल इंडस्ट्री में स्पेंड करते हो ना, तब ये कंपनी आपको डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट का रोल देती है कि चलो अभी एक बॉटल है, ठीक है, बिकॉज मेरे हाथ में बॉटल है, मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये बॉटल का एक फनल बना, कि ये बॉटल की मार्केटिंग कहाँ पे होगी, उसका टारगेट कस्टमर कौन से पेज पे आएगा, वहां से कैसे इंक्वायरी जनरेट होगी, उसको क्या मेल जाएगा, मेल के थ्रू 2 दिन के बाद उसको कैसे हमको एड्स दिखानी है, एड्स के बाद उसका पेमेंट कैसे, कन्वर्जन कैसे होगा, उससे फीडबैक कैसे लेना, ये पूरा जो फनल होता है ना, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिस्ट बनाता है। जी सर। और ये बंदा बनता है 3-4 साल के बाद। सो वंस यू हैव अ 3 to 5 years एक्सपीरियंस, पहली स्टेज होती है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एंड देन देयर इज अ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट मतलब मस्त AC केबिन में बैठा हुआ है चेयर पे और स्ट्रैटेजी बना के एग्जीक्यूटिव और मैनेजर को देता है। ठीक है, ये आपके खुद के फैमिली बिजनेस में भी काम में आ सकती है, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की वर्क्स इन द डिजिटल इंडस्ट्री।
उसके बाद फ्रीलांसिंग जो पीयूष कर रहा है अभी, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग चीज है कि आप घर पे बैठे हैं, अगर आपको ये जितनी भी चीजें आपने देखी, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, कंटेंट, इसके लिए किसकी ऑफिस में बैठना जरूरी नहीं है। आपको चाहिए लैपटॉप, आपको चाहिए इंटरनेट, और आपको चाहिए आपका डिजिटल स्किल्स। वो अगर 3 चीज आपके पास है, आप हिमाचल में बैठ के काम करो, गोवा में बैठ के काम करो, आप दुबई में बैठो, कहीं पे भी बैठो, और आप सिर्फ अपने जगह के क्लाइंट नहीं ले सकते, आप दुनिया भर के क्लाइंट ले सकते हो। किसी को यूएस में वेबसाइट बनानी है, किसी को ऑस्ट्रेलिया से डिजिटल सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, किसी को वीडियो एडिटिंग करनी है, यूके से, सब कर सकते हो। बट अभी दिक्कत ये है कि आपको काम मिलेगा कैसे, उसको पता कैसे लगेगा कि आप ऐसे स्किल सेट हो, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ती है। और फ्रीलांसिंग के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ना कि सिर्फ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के भरोसे, बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे हमने मेंशन करे हैं, फ्रीलांसिंग हो, फ्रीलांसर होते हैं, अपवर्क होते हैं, बट ये सारे में भी बहुत कंपटीशन हो गया। तो अभी व्हाट आर द क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, जहाँ पे क्लाइंट खुद चलता चलता आपके पास आए कि भाई हमारा काम कर लो आप। तो वो सारी चीजें अभी आज के टाइम पे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप ये मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका एआई इन चैटबॉट। सो आर्टिफिशियल इज अ ट्रेंडिंग बूमिंग थिंग लाइक एनीथिंग। सो यहाँ पे आप चैटबॉट बनाना सीखते हो, एआई चैटबॉट। सो जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, मालूम है, ऑटोमेटेड एक चैट आपसे बात करते रहता है, आपने जी सर। पूछा जवाब दिया, आपने कुछ पूछा जवाब दिया, आपको लगता है क्या मैजिक हो रहा है, बट बैकएंड में चीज होती है चैटबॉट बनाना। और ये एक एक चैटबॉट की आज की टाइम में मार्केट में कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए। अगर आप, मेरे को भरोसा नहीं है, गूगल पे जाना और खाली फ्रीलांसर अपवर्क में देखना एक एआई चैटबॉट बनाने का आदमी कितना चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लीड जनरेशन। तो जो इंक्वायरी जनरेट होती है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है ये जरूरी है, बिकॉज लीड मतलब इंक्वायरी, इंक्वायरी आई तो बिजनेस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जी सर। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट आता है इंटीग्रेटेड कैंपेन। आपने क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस एरिया में बहुत मैच कर ली, अभी आप टाइम है स्टेडियम में आने का, प्रेशर के अंदर कौन से टाइम पे शॉट मारना है, क्या चीजें करनी है। सो यही चीज यहाँ पे होती है कि अगर आपको एक कैंपेन दिया गया है, आपको कितना अमाउंट सोशल मीडिया पे डालना है, सोशल मीडिया पे भी आपको स्नैपचैट पे कितना बजट लगाना है, इंस्टाग्राम पे कितना लगाना है, कितना परसेंटेज लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कभी बिडिंग बढ़ानी है। अभी जैसे क्रिसमस आने वाला है, तो बहुत सारे ब्रांड अपनी बिडिंग बढ़ा देंगे, क्रिसमस के बाद कम कर देंगे। तो ये सारी चीजें समझना और कैंपेन रन करके उसको सक्सेसफुल लेके जाना, दैट इज द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटर। और यहाँ पे होता है मेरी समाप्ति। ठीक है, सो आई थिंक ये होता है एक नटशेल के अंदर। मतलब मैंने आपको बस ऐसे लेता है ना, आप बॉम्बे टूर करते हो तो शाहरुख का बंगला कैसे दूर के देख के आते हो, तो वैसे दर्शन करे आपने अभी तक। अभी आप बंगले में गए भी नहीं हो, मिले भी नहीं हो, आपको मैंने दर्शन कराया खाली कि ये होता है। बट क्या स्टेप्स होती है वो मैंने आपको बताई, क्या क्या इंक्लूड होता है ये चीजें मैंने आपको बताई है। जी सर। तो यहाँ पे मेरा रोल होता है खत्म। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज अगर आप लोगों को है, आप मेरे से पूछिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो भी चीजें है मेरे को पूछ लो, मेरे को अच्छा लगेगा। हेलो यस यस, गो अहेड। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो डाउन कह सकते हैं, डाउन तो नहीं है, इंडस्ट्री में डाउन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो चीप रेट्स में आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। ऑडिबल है सर? हेलो सर, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा पीयूष, आपकी आवाज जरा भी नहीं आ रही। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ मतलब है, बोलो। अब आ रही है? सर, जो हमारी इंडस्ट्री में जो अभी चीप रेट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि 1500 में डिजिटल मार्केटिंग करवा लीजिए, 3000 में डिजिटल मार्केटिंग करवा लीजिए, और उन लोगों के कारण हम लोगों का कंपटीशन काफी बढ़ गया है। ठीक है, क्लाइंट्स को रिजल्ट तो नहीं मिल पाता है, वो लोग बाद में चले जरूर जाते हैं उन लोगों के पास से, लेकिन हम लोगों का कंपटीशन बढ़ गया उसके चक्कर में। तो इस चीज को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए? इस चीज का 2 ही सोल्यूशन है, या तो नई चीजें सीख के नए प्रोजेक्ट्स लिया करो, या तो नई टेरिटरी में आओ आप। सिंपल सी बात है, जहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया मतलब आप क्या हो कि वो चीज सेचुरेट हो गई, दुनिया बहुत बड़ी है। या तो आप नई चीजें सीखो और नई चीज के प्रोजेक्ट्स लो, और दूसरी चीज है नए डोमेन, नई टेरिटरी में जाओ आप। सिंपल है। सर, जैसे मैं होटल इंडस्ट्री और कैफे इंडस्ट्री हाँ में काम करता हूँ,
हेलो हाँ सर, मैं होटल इंडस्ट्री, कैफे, इन लोगों के लिए काम करता हूँ ज्यादातर। तो इसमें भी काफी लोगों ने इस तरह से चीजें कर रखी है और मेरी अरे expertise होटल कैफे से और तो आप मेरी हाथ जोड़ दो, वहां से हट जाओ, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारे सेगमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर लोगों को डिजिटल मार्केटर मिल ही नहीं रहे। होटल अच्छा। कैफे को तो आप हाथ दे दो, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग सीख के जाते हैं ना, सबसे पहले कैफेज वाले के पास जाते हैं कि हम इतने में कर देंगे, इतने में कर देंगे। हाँ इनके हाँ पास हाँ। तो जाना ही नहीं, ये सेगमेंट पूरा सेचुरेटेड हो गया है। ये सेगमेंट अच्छा छोड़ो, दूसरे सेगमेंट पकड़ो, आप बहुत अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट पकड़ो, आप B2B इंडस्ट्रीज पकड़ो आप। ठीक है, सो उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। अभी क्या आप कैफेज पकड़ रहे हो, वो उनके एट्रिशन रेट 100% होता है, 2 महीना 3 महीना टिकेंगे आपके पास, मैं आपको लिख के बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट है, ये सारे लोगों ने ये सब करके रखा हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा अच्छा। ये सब लोगों का नेटवर्क है, वो लोग क्या करते हैं, ये चीजें करते हैं। बट अभी देखो, आप नए सेगमेंट पे जाओ, आप हाँ हाँ। नया सेगमेंट पकड़ो, आप इंटीरियर डिजाइनर वाला सेगमेंट पकड़ो, आप रियल एस्टेट वाला सेगमेंट पकड़ो, आप ये फर्नीचर वाला सेगमेंट पकड़ो, आप ये सारे सेगमेंट पकड़ के काम करो आप। ओके। एंड सर, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में भी यही चीज हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पॉलिटिकल कैंपेनिंग के अंदर देखो क्या हुआ है कि कनेक्शंस जो है ना, कनेक्शन वाली जो चीज है, अभी इंडिया के अंदर देखो, हर एक एरिया के अंदर अपना नेता है। मतलब MLA हाँ के लिए देखो कितने लोग लड़ते हैं, MP के लिए कितने लोग लड़ते हैं, तो मार्केट हमेशा ओपन है। वो मार्केट कभी सेचुरेटेड नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे एवरी टाइम नए प्लेयर आ रहे हैं। आज जाके अगर एक MLA के लिए खड़ा है, तो दूसरी बार दूसरा खड़ा रहेगा, दूसरे 10 लोग रहेंगे, उसके बाद दूसरे 5-10 लोग रहेंगे, सबको जरूरत पड़ती है इंडिया में। हर एक बंदा घर में बैठा है ना, वो नेता बनना चाहता है। ठीक है, आपको तो बस वो चीज पकड़ के उसको सब चीजें देनी है खाली। वो मार्केट कभी भी सेचुरेटेड नहीं हो सकता है। बट सर, यहाँ पर इंदौर में 1200-1200 रुपए में लोग ये काम करके दे मैंने रहे हैं, आपको और क्या बोला कि सिर्फ आपने ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने आपको क्या बोला, या तो नई चीजें सीखो, या तो नंबर 2 नया मार्केट पकड़ो। ओके। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, आपके बोलने से पहले, क्योंकि मैं इंदौर क्या, पूरा MP का मार्केट जानता हूँ। ये जितने भी लोग हैं ना, सब हमारे यहाँ से निकले हुए लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको कहीं ना कोई मतलब हम तो 7 साल से दीजिए देख रहे हैं डिजिटल इंडस्ट्री की, तो ये सब कहीं ना कहीं ग्राफिक, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं। सो हमको पता है ये सेचुरेटेड हो चुका है, तो इट्स अ गुड थिंग दैट हमको खुशी होती है हमारे कारण हुआ है। बट अभी नाउ इट्स योर टर्न कि आप दूसरी इंडस्ट्री पकड़ो अभी। बहुत सारा सेगमेंट है ना डिजिटल, इंदौर के बाहर भी तो सेगमेंट है, पुणे है, बैंगलोर है, जो छोटे छोटे टाउन है, नागपुर है, पुणे है, ये सब चीजें पकड़ो, जयपुर है, उदयपुर है। ठीक है, तो ये जगह पे लोगों को नहीं मिल रही है सर्विसेज। ओके। तो थोड़ा आपको अभी अभी ठीक है, अभी आपने जर्नी स्टार्ट करी है, अभी आपको और नई चीजें सीखना जरूरी है, और नई चीजें देना जरूरी है लोगों को। बिल्कुल। यस रौनक। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आपकी क्लासेस तो इंदौर में है सर, ठीक है, जयपुर ऑनलाइन क्लासेस ही है, ऐसे कैसे है? या वी हैव अ लाइव क्लासेस ऑप्शन। तो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, जहाँ के अंदर आपको पूरी चीजें प्रैक्टिकली बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाते हो, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो, कैंपेन बनाते हो, SEO करते हो, सब चीजें रियल टाइम में करते हो आप। हमारा डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी है, अगर आप जाओगे वहां पे आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, असाइनमेंट होता है, सब चीजें प्रैक्टिकल होती है। आपको बस हम समझ लो, आप कोर्स नहीं कर रहे हो, आप ओके। बेसिकली अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो। तो जब भी आप रौनक स्टार्ट करोगे, तो आपको ऐसा नहीं है सीखा 4 महीने के बाद इम्प्लीमेंट किया, जी सर। पैरेलली आपका बिजनेस है, वेबसाइट चल रही है, खुद के बिजनेस की वेबसाइट बना ली, SEO चल रहा है, वेबसाइट का SEO स्टार्ट कर दिया, ई-कॉमर्स की चीजें स्टार्ट कर दी, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, कैंपेन के प्रपोजल बनाने स्टार्ट कर दिए, कैंपेनिंग रियल टाइम में स्टार्ट कर दी। सो आप पैरेलली चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो। इन शॉर्ट मैं एक्चुअली कर ही रहा हूँ, बस अभी आपसे क्लास अटेंड करने से मैं शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ अभी। हाँ, शॉपिफाई का मैंने 1 मंथ वाला प्लान लिया है अभी, उसमें मैं वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भी धीरे धीरे जो जो भी सीखा है अभी तक, उसके थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर दूँ, जैसे रहेगा। हाँ, अच्छा सीखो तो, आप सीखो तो स्ट्रक्चर वे में सीखना। मतलब ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि whenever you learn anything, learn it with a structure। एक बार Yes, sir. करो, जो जगह पे जा रहे हो ना, जिसके लिए आप अपना सोच रहे हो कि मैं 30-40 साल अगर वो वहां पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक एक पूरी इन डेप्थ में जाके चीजें सीखनी पड़ेगी। जी सर। क्या होगा कि कल जाके, अभी तो चलो आप लोग यंग हो, ठीक है, चीजें बराबर है, जब जाके आपकी एज हो जाएगी आगे जाके, ठीक है, जब भी एक एक मैच्योर लेवल पे चीजें आ जाएगी ना, और तभी जाके अगर आपको
चीजें कॉन्सेप्ट वाइज या चीजें जो भी एडवांस की नहीं आएगी समझ में ना, तभी आप वापिस सीखने नहीं आ पाओगे, तभी यू वुड बी ए डिफरेंट लेवल, तभी आप नहीं सीख पाओगे और तभी आपको बहुत रिग्रेट होगा यार ये चीजें सीख लेती तो तभी मैं बहुत ऊपर मेरा बिजनेस लेके जाता। और Right, sir. तभी जब आप टीम भी हायर करोगे, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खुद ही करना है चीजें, बट आपको इसके बाद पता लगेगा कि अगर आप डिजिटल की टीम भी खुद हायर करोगे, बिकॉज हर काम थोड़ी कितना टाइम करोगे आप, सही ठीक है, बात सर। आप आगे जाके खुद तो टीम हायर करोगे तो वो टीम का मॉनिटरिंग कैसे करोगे, कौन से पर्सन को हायर करना है, उससे क्या चीजें काम निकलवाना है, तो वो चीज तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप में क्लैरिटी नहीं है। जी सर। आप क्या बोलोगे, सोशल मीडिया हायर कर दिया तो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे भाई, उसको तो पता ही नहीं है, आपने हायर कर दिया वो करते रहेगा काम, आपको भी रिजल्ट नहीं पता, आपको नहीं पता इसे ट्रैकिंग कैसे लेनी है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, क्या टूल पे करना है, सोशल मीडिया के थ्रू मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, मैं उससे रिजल्ट क्या लेके आया, मतलब वो पूरी इंटीग्रेटेड चीज है जो अभी आपने सीखी ना, पहले वेबसाइट, फिर कंटेंट, फिर एसईओ, फिर ईमेल, फिर सोशल मीडिया, ये पूरी ट्रेन है। जी अभी सर। आपने क्या बोला कि तू सोशल मीडिया से मेरे पास क्लाइंट लेके आ, तो नहीं लेके आ सकता है, उसको पूरी ट्रेन पता ही नहीं, बिकॉज आपने वो पूरी ट्रेन कभी चलाई नहीं है। जी सर। अभी कैसा है वो चारू जी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि अभी कैसा होता है कि आप जब भी पूरी सब्जी बनाते हो, ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे बनती है प्रोसेस, नमक डाला, ऑयल डाला, ये डाला, बट जब तक आपने पूरी चीजें सीखी नहीं है, कब भी कौन से टाइम पे कितना टाइम पे गर्म करनी है चीजें, कभी उसको मिक्सचर करना है, कितना टाइम तक उसको रखना है, तब तक वो चीजें नहीं समझ पाएगी। यस सर। मैं आपको इसके लिए इतना बता रहा हूँ ना क्योंकि मैं भी ये चीजों से गुजर चुका हूँ, ठीक है, मैं इसके बिल्कुल लिए सर। आपको इतना चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है खुद मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी, और जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, और मेरे पास भी इतने सारे स्टूडेंट आते थे जिन्होंने, अभी ठीक है यू आर अ यंगस्टर, बहुत सारे ऐसे MBA स्टूडेंट भी थे जिन्होंने 2 4 5 साल जॉब भी कर ली, और उसके बाद वो बोले सर अभी हमको मजा नहीं आ रहा है, हमने सोचा था ये होगा, बोले बट अभी सेल्स करनी पड़ रही है, सर सेल्स में मन नहीं लग रहा है, अभी ये करना है। सो आई सी पीपल who have struggled a lot in their career, and in India में क्या है, करियर असिस्टेंस वाली कोई भी चीज नहीं है यहाँ इंडिया के अंदर। जी सर। यहाँ पे आपको गाड़ी चलानी है, ड्राइवर मिल जाएगा, गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल मिल जाएंगे, बट आपका करियर चलाने के लिए कोई भी करियर असिस्टेंट कोई नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया में करियर कैसे चलते हैं, टीवी देख के चलते हैं, टीवी में IAS ऑफिसर देखा, पापा ने बोला IAS ऑफिसर बन जा, IPS ऑफिसर बन जा, ठीक है, तो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाते हैं। आई थिंक आपके यहाँ पे एक बंदा भी था जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा था, उसको मेरे को पूछना था, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम, डॉक्टर, लॉयर, ये सब चीजें है ना, टीवी देख के आती है। अभी चारू जी आपने भी सोचा रहेगा मेरे बच्चे को, आपने ये नहीं सोचा रहेगा डिजिटल मार्केटर बनाऊंगा, आपने क्या सोचा रहेगा इसको डॉक्टर, लॉयर या ये बनाऊंगा, क्यों, बिकॉज आपने टीवी पे देखा है या तो आपने आसपास कहीं पे देखा, बट अभी जो मार्केट में चीजें चल रही है, ठीक है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, और कोई गाइड भी नहीं करता है करियर में, देख अभी तू यहाँ पे है, अभी तेरे को ये करना है, अभी तेरा करियर यहाँ पे, 5 साल बाद तेरे को कहाँ पे देखना है, किसी को आइडिया ही नहीं है इंडिया में, बस ऐसी चले जा रही है चीजें, ठीक है, मतलब आई सी और फॉरेन एजुकेशन मैंने देखा है, तो वहां से मैं जब देखता हूँ इंडिया के अंदर ना, तो आई सी ह्यूज डिफरेंस। यस सर। अभिषेक, पोता अभिषेक, कुछ क्वेश्चन, आप लोग तो वीडियो ऑफ करके बैठ गए, मेरे को ऐसा लगता है मैंने डरा दिया कुछ ज्यादा बोल के। क्या हसरी, अभिषेक, आई होप यू अंडरस्टूड, और यस एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था कि इसमें आपने इतने डोमेन्स बताए जो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ, SEO हुआ, और आपका गूगल एडवर्ड्स हो गया, उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ये सब अलग अलग डोमेन्स हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म बेस्ड है शायद, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। तो इसमें जो आप बता रहे हैं कि उसमें आप चीजें बताएंगे तो उसमें हर चीज आप एकदम वो नहीं कर सकते ना, एक ही बंदा, जैसे आपने कहा कि एक ही बंदा हर चीज नहीं कर सकता, तो ये जो बताएंगे आप, इसमें ऐसा ना हो कि जो एक आप बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी होना चाहिए या एक लाइन होनी चाहिए आपके थॉट्स की, तो ऐसा ना हो कि कोई डाइवर्ट हो जाए उस पर, कि जैसे आप वेबसाइट है, वेबसाइट बनाया, वेबसाइट भी अब जैसे मैंने थोड़ा बहुत, जब मैंने सोच रहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करूं, तो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी सर्च कर रहा था, तो वेबसाइट भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की होती है, जैसे शॉपिफाई हो गया एक,
और मेरे ख्याल से क्या होता है, वर्डप्रेस हो गया, ऐसे 1 2 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं शायद ये। तो वो ऐसा ना हो कि बंदे को एक ही चीज है फिर उसके बाद पता ही नहीं चल रहा फिर। और उसका जो आप बोल रहे हो वेबसाइट का, फिर शायद कुछ वो एसईओ होता है। तो वो एसईओ कैसे होगा कि वो जो आप एसईओ एक प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हो, तो वही जो चीज है वो दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो उस चीज में क्या होता है, आप जो कर रहा है जिसको, जैसे अब हम लोग एक स्टार्ट बिगिनर्स हैं, अब हम लोग जब करेंगे तो हम लोग का ऐसा रहता है कि बैक ऑफ द माइंड, यार ये मैं जो कर रहा हूँ एक चीज पे तो ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरे चीज पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर क्या होता है, बंदा फिर डाइवर्ट हो जाता है। फिर होता है वेबसाइट की कुछ अलग अलग जो रहते हैं, आप प्रैक्टिसेस रहती हैं, वो आप वेबसाइट डेवलपमेंट का कर रहे हो, गूगल एडवर्ड्स की अलग प्रैक्टिस होगी। तो उसमें एक तरीके से आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफर्म करने के लिए अपने आप को, ऐसा ना हो कि बंदा उसमें डाइवर्ट हो जाए कि भाई मैं वेबसाइट कर रहा था तो वेबसाइट हो गया, जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ तो पता चल रहा है वेबसाइट बनाना ही भूल गया मैं। तो ऐसा कुछ टॉपिक वाइज कुछ उसका है कि भाई इस चीज पे अपने को ज्यादा एम्फेसाइज करना है कि उस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है कि क्या। तो वो चीज, क्योंकि जैसे जो चीज आपने बताया, बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में और एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें कि इंसान उस चीज को फोकस करे, जो कि वो कहते हैं ना कि हम लोग के मार्केटिंग में कि भाई जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। भाई आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जिसमें कि आप सब चीज में उसको यूज करके अपना काम बना सके। तो वैसा कुछ हो सकता है इसमें। आई थिंक आपके जो क्वेश्चन है इसके मैं अलग अलग पार्ट में आंसर दूंगा। सबसे पहले आपने बताया कि कोई किसी का लिंक टूट गया, किसी ने ये किया, किसी ने ये नहीं किया, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द कंटेंट राइटिंग। सो सारे टॉपिक स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ को आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। बट आपको, अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री में आ रहे हो, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। इफ यू वांट टू डू स्पेशलाइजेशन यू कैन राइट 50 आर्टिकल्स। If you don't want to do it, you can write 10 articles, which is an assignment. Because you have written a content, अभी आप उसको publish कहाँ पे करोगे? So you will have a website. You build up a website. Now, website creation is not the role of digital marketer or any marketer. Marketer का जो role होता है, that is generating a lead from a website. The real marketer generates the leads, and that is the reason we create a website. And जो real digital marketer है, उसका जो काम होता है कि वेबसाइट ऐसी बनाए, वेबसाइट पे कंटेंट ऐसा रखे ताकि सामने वाला अट्रैक्ट होकर उस पर अपनी इंक्वायरी पुट आउट करे, ठीक है। इफ यू विजिटेड आवर वेबसाइट, तो हमारी वेबसाइट में आपको एक ऑप्शन दिखा रहेगा, स्पिन एंड प्ले, स्पिन करो और कुछ जीतो। तो पीपल प्ले द स्पिन एंड प्ले, पीपल पुट देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इंक्वायरी एंड एवरीथिंग। हमारा डिजिटल मार्केटर का काम होता है इंक्वायरीज जनरेट करना। अभी आप समझो आपने कहीं कोई कंपनी पे आपने डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन ज्वाइन करी, आपको बोला गया चलो आप डिजिटल मार्केटिंग करो, आपने कैंपेन्स बना दिए, सब बना दिया, आप मार्केटिंग कर रहे हो। अभी आपने देखा मैं कैंपेनिंग करके वेबसाइट पे लोगों को भेज रहा हूँ, बट वेबसाइट के थ्रू लोग फॉर्म फिल नहीं कर रहे। तो वो वाली चीज आप तभी रिजॉल्व कर पाओगे जब भी आपको वेबसाइट वाली चीज आती है। So that is the reason you learn the website creation, and it is not necessary that you spend time into website creation. हमारा काम नहीं है डिजिटल मार्केटर का, but the reason that we learn is कि हमको तो 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग करनी है। So हमको हर एक कंपोनेंट का इन एंड आउट पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है, अगर उसके कारण मेरे 360 डिग्री एंड में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो टाइम पे मेरे पास एक सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर ये कंटेंट, अच्छा ये लैंडिंग पेज, इसके अंदर ये चीज आनी चाहिए, मेरे को पता है, इसके थ्रू मेरी इंक्वायरी जनरेट हो सकती है। आपने 5 लाख रुपए डाला डिजिटल में, लोग विजिट कर रहे हैं बट फॉर्म फिल नहीं कर रहे। आपने जाके पता लगा है कि यार ये फॉर्म के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल पूछी जा रही है कि लोग जाके उसको कैंसिल कर रहे हैं।
यू विल रिवाइज द कंटेंट। आप बोलोगे फॉर्म क्या भरने का, एक हम व्हाट्सएप वाली चीज डाल देते हैं, एक गेमिंग वाली चीज डाल देते हैं, कंटेंट हमारे टेस्टिमोनियल्स के वीडियोस डाल देते हैं ताकि लोगों को भरोसा बैठेगा और चांसेस ऑफ लीड जनरेशन विल बी वेरी हाई। वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करने के बाद आओगे आप बेसिकली एसईओ कर, क्योंकि खुद का आपका वेबसाइट है जो हम आपको देंगे तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली एसईओ करोगे। और एसईओ ऐसा है कि आपका 100-200 पेजेस की वेबसाइट की तो आप बनाओगे नहीं। आपकी वेबसाइट में क्या पेजेस रहेंगे, होम रहेगा, अबाउट अस रहेगा, सर्विसेज रहेगी, टेस्टिमोनियल्स होंगे और कॉन्टेक्ट अस। ये 5 से 7 पेजेस कोई भी एक बिगिनर के वेबसाइट पे होता है। ये 5 पेजेस पे एसईओ करने का काम बहुत ही इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इतना इजी होता है। सो आपको क्योंकि पता है क्या चीजें होती है, आपने 5 पेज में पूरा ट्रायल एरर खेल लिया तो अभी आपको पता लग गया कि यार एसईओ वर्क कैसे करता है। ईमेल मार्केटिंग है, प्रैक्टिकल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन आपने रन कर दिया। सो आप समझो यहाँ पे कि आप जितनी भी चीजें यहाँ पे आप सीख रहे हो ना, दैट इज सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही चीज में मास्टरी लेनी है। ये ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर ये फोन अगर हम देख रहे हैं तो ये फोन के अलग अलग कंपोनेंट है, स्क्रीन अलग है, स्पीकर अलग है, इसकी बैटरी अलग है, इसका माइक अलग है। ऐसी डिजिटल के अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट है जो आपको मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझना जरूरी है। अभी आप मेरे को बताओ, इसके अंदर अगर मेरा माइक बिगड़ जाएगा तो ये फोन का मैं प्रॉपर यूज कर पाऊंगा क्या? अगर मेरा कैमरा इसमें खराब हो गया तो मैं कर पाऊंगा क्या इसको? नहीं कर पाऊंगा। सो ऐसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं ना, वो हमको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं हम इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करें। एंड सिंस यू आर अ मार्केटर, ऑब्वियसली यू वुड लुक फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे आप एक बर्ड आई व्यू लोगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं पूरा डिजिटल कैंपेन कैसे हैंडल करूँ। सो ऑब्वियसली वेरेवर यू गो, द कंपनी वुड एक्सपेक्ट कि यू बिल्ट अप द टीम अंडर यू, which will basically will give a very good result. So obviously you will build up a team of website, you will build up the team of coder, you will build up the team of social media, you will build up the team of growth hacker and coder. Now ये पूरी टीम को सिंक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी अच्छी तरीके से बना पाओगे जब भी आपको ये पूरी चीज का आइडिया है। समझ में आ रहा है? तभी आप पूरी टीम को रोटेट कर सकते हो कि अच्छा अभी पता है तेरे को ये करना है, तेरे को वेबसाइट के अंदर ये डेडिकेटेड पेज का लैंडिंग पेज बनाना है, तो ये पर्टिकुलर चीज का पूरा कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर ले कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, हमारी अलग अलग एड कॉपीज बना दे, एड कॉपीज में ये कंटेंट होना चाहिए बिकॉज आपने सीखा है कि एड कॉपीज कैसे बनती है। आपने देखा इंटीग्रेशन कैसे होता है कि अच्छा दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट, की कोई इंक्वायरी में डालेगा उसको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप जाना चाहिए, इमीडिएटली जैसे चीज आएगी तो आपके पास कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ कन्वर्जन बढ़ेगा। तो वो चीज अब आपके दिमाग में रहेगी तभी आप टीम को गाइड कर पाओगे। अगर आपको नहीं रहेगा, नहीं ऑलवेज वुड बी कंफ्यूज, अरे यार मैं कैंपेन कर रहा हूँ सेल नहीं आ रही है, कैंपेन कर रहा हूँ लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंगेजमेंट नहीं आ रहा है। ये कॉमन क्वेश्चन है अभी राइट नाउ लोगों का। आई थिंक आपको पता भी रहेगा, बहुत सारे लोग है कि सर कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे मेरे पास इतने आती है सर, हमने गूगल से यूडेमी से सीख लिया, हमने कैंपेन किया 1 दिन 2 दिन का, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन किया, सर बोले कि सर वो एंगेजमेंट नहीं आ रही, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज you understand, you didn't understand the whole purpose of running the advertisement. What is the criteria of doing the advertisement? So that is what this entire thing is by Abhishek. And the third part of your question is ki, you need to master everything. When I say master, you need to learn everything in depth because that is practical in nature. There is nothing theoretical out here. So once you master everything, you understand this is how it works. So, and that is very important when you go for a job. So no one can bluff you, no one can fool you. If you hired some social media marketing manager under you, Abhishek, so you need to give him the KPIs. He see boss, I want this KPIs, I'm giving this social media handling after 15 days or 30 days, I want these KPIs to be achieved by anyhow. Now you do whatever you want to do. Now that person knows that you know social media, you have set the KPIs, वो accordingly पूरा कैंपेनिंग करेगा, स्ट्रेटेजी बनेगा। उसको पता है कि यार 30 दिन के बाद बॉस मेरे को केपीआई मांगेगा, नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं है। सो टू हाउ टू सेट अ केपीआई, हाउ टू सेट अ वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, ये सारी चीजें क्या होती है ना, वंस यू हैव अ कंप्लीट आइडिया ना, योर कॉन्फिडेंस इज ऑन नेक्स्ट लेवल। दिस इंडस्ट्री लुक्स वेरी इजी फ्रॉम आउटसाइड। आई टोल्ड यू ना, बाहर से बहुत एकदम सिंपल क्रूशियल लगेगी कि यार
डिजिटल मार्केटिंग है, 5 दिन 7 दिन का खेल है, 10 दिन, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स इतनी बड़ी बड़ी डिजिटल एजेंसी को 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए नहीं देते, बिकॉज ये डेप्थनेस है। और ये चीजें आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20-25 ईयर्स, जब 20-25 साल का अगर आप ड्यूरेशन लेके चलो, तभी आप समझो क्या चीजें चेंज होगी, और तभी यू वुड बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू आस्क। I hope I am able to answer your question. Okay, thank you. I don't know. सर एक चीज पूछी थी, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है सर, फुल कोर्स का सर? सी कोर्स का जो हमारा बेसिक डिप्लोमा है दैट इज 2.5 to 3 months है, और जो हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है दैट इज 3.5 to 4 months है। ओके, कंप्लीट टाइम। और सर इसका कोई रेगुलर टाइमिंग है या जैसे जैसे नॉर्मल ऐसे क्लासेस में होता है, या एनी टाइम ऑफ डे? नहीं, जैसे किस वी हैव अ मॉर्निंग से लेके हमारे टोटल बहुत सारे बैचेस चलते हैं, एंड अभी जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमारे बैचेस के स्पेसिफिक टाइमिंग होते हैं। वो टाइमिंग के आपके लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस में आपको चीजें बताई जाती है, सारी इम्प्लीमेंटेशन सब चीजें उसी में होता है। आपको खाली क्लास में आना है, जितनी भी चीजें बताई जाए बस उतना ही करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ओके, सब चीजें बताई जाएगी, प्लस आपको पेड टूल का एक्सेस भी दिया जाएगा, फ्री में वेबसाइट भी दी जाएगी, बस आपको मेहनत करके काम करना है बस। काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड काइंड ऑफ द रेपुटेशन दैट वी हैव, ठीक है, इवन वी वांट ऑल द स्टूडेंट टू अचीव समथिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आप बीकॉम वाली चीज की लेके आगे चलो टाइम पास करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे 3-4 महीने करने के बाद यू विल पैरेलली सी योर करियर ग्रोथ। अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो, पैरेलली देखोगे कि मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ पे गया। अगर आप कहीं पे जॉब सर्च कर रहे हो तो वी गिव द जॉब गारंटी एज वेल। हमारा कंप्लीट जो मास्टर प्रोग्राम है दैट वी गिव द जॉब गारंटी, और हम बोलते हैं उनको कि नहीं मिली ना तो ले लेना फीस रिफंड कंप्लीट। ये हम इसके लिए देते हैं बिकॉज हमको पता है कि जो भी चीजें अभी आपने प्रैक्टिकली करी सारी, इसका कितना इंडिविजुअल लेवल पे भी कितना जोर है, कितनी दमदार चीज है। तो जब भी आप पूरी चीजें सीख जाते हो तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको बोलती है कि यार प्लीज आप आ जाओ, काम कर लो। अभी हो क्या रहा है मालूम है, अभी करंट एजेंसी स्ट्रक्चर में कि ओपनिंग बहुत ज्यादा है और एप्लीकेंट्स का जो नॉलेज है ना, मतलब ऑलमोस्ट मीडियोकर लेवल का है। तो वहां पे जाके उनको आता ही नहीं क्या चीजें बोलनी है, कैसे उनको जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे उन्हें जीरो हो जाता है। जी सर। फिर बाद में क्या होता है कि वो स्टेट है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक बार आपको वो चीजें आ गई नहीं आई ना, तो आप बार बार अप्लाई करोगे, आप स्टक हो जाओगे, मेरे को तो आता है नहीं आता है। ये चीज अभी हो रही है मार्केट में। जी बिल्कुल सर, मतलब ये मैंने एक एक्सपीरियंस बताया, ये चीज का होता है। जी बिल्कुल सर। तो सर हाउ टू जॉइन द कोर्स? हाउ टू ज्वाइन अ कोर्स, यू कैन बेसिकली डू अ रजिस्ट्रेशन। सो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक मैं आपको लिंक बता देता हूँ। सो यू कैन डायरेक्टली गो हियर। आपको एक बार लिंक यहाँ पे शेयर दिखा देता हूँ हमारी वेबसाइट की। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, जी सर, तो यहाँ पे इफ यू गो टू आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम पे गए, ओके, मतलब दैट दिस इज आवर कंप्लीट मास्टर्स प्रोग्राम, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। ओके सर। एक तो चीज है यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये हमारे प्रोग्राम से क्या क्या कवरेज होता है सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और यहाँ पे बुक योर सीट इंस्टेंटली है, यहाँ पे आप 1000 रुपीज देके, दैट इज अ रिफंडेबल थिंग, ठीक है। आप 1000 रुपीज देके इमीडिएटली अपनी सीट जो है ब्लॉक कर सकते हो। एंड अगर आपको कोर्स स्टार्ट करना है, इमीडिएटली आपको जैसे आपकी फीस पे होगी, इमीडिएटली आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा और आपकी नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। और यहाँ पे और एक चीज है, जैसे और एक सेक्शन है पे योर फीस का। तो यार जैसे पे योर फीस का आते हो, यहाँ पे अपना नाम डालो, ईमेल डालो, फोन नंबर डालो, अमाउंट डालो, 1000 रुपीज हो गया। जैसा आपका हो जाएगा, इमीडिएटली विल गेट अ मैसेज एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे योर कोर्स विल बी स्टार्टिंग। ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। You can also do one thing, you can pay 1000, you can take a 2 days class, ठीक है, डेमो क्लास देखो अच्छा लग रहा है, and then you can decide. Okay sir. That is the reason we have given the refundable option. You can pay 1000, you can secure a seat, you attended 2 class, if you're not liking, 1000 would be refunded without any question. Okay sir. ठीक है जी सर। हाँ, ये चीज सही है सर। एक्चुअली मैंने DCIA में मैंने अप्लाई किया था एक बार, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। एक्चुअली उसकी मैंने 1-2 क्लास 2-3 क्लासेस थी, मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली सर। एक्चुअली
सबसे इम्पोर्टेंट चीज मालूम है क्या होती है इसके अंदर जी कि सर। आपको वेबसाइट पे कुछ भी चीजें बताई जाए, जी सर। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो कोई भी ट्रेनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ को बता रहा हूँ, कोई भी जी चीज बिल्कुल सीखने जाओ, जी आप बिल्कुल सर। जाके है ना सबसे पहले बोलो कि हाँ ठीक है, यू अंडरस्टूड शॉर्टली, जाके एक दो सेशन अटेंड करो जी सर। और पहले खुद देखो कि आप कॉप अप कर पा रहे हो, आप चीजें सीख पाओगे क्या। जी बिल्कुल सर। बस एक दो दिन का डेमो मांग लो सीधा कि नहीं उनको चाहिए, मतलब ये कोई ट्रेनर बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, मैं भी यही करता हूँ। मैं जी अभी जी जैसे सर। मेरे को ना जिम ज्वाइन करना था तो मैंने उसको बोला कि देख तेरा सब चीज बराबर है, मेरे को खाली एक दो दिन का डेमो चाहिए। बिल्कुल सर। एट द एंड क्या होता है, ट्रेनर की गेम होती है, ठीक है, डिजिटल कोई भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनर का गेम होता है और आपकी रेपुटेशन होता है, दो चीज होती है। बिल्कुल अगर ये दो चीज सही होगी तो बाकी सब चीजें बराबर होती है। जी सर। मैं 100%। अभी यही यही पूछने वाला था आपसे कि जैसे आपका इंदौर बेस्ड है, इंदौर ऑफिस है, मैं भी इंदौर से ही हूँ, तो मुझे भी एक दो क्लासेस, जैसे आपने लाइव क्लासेस कहा, तो लाइव ये क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगे, फिजिकल क्लासेस में रहेंगी? सी हमारे इंदौर में भी हमारा सेंटर है, सो वहां पे जाके आप फिजिकली जाके अटेंड कर सकते हो विद द लैपटॉप, ठीक है। सो वी हैव मेड अ हाइब्रिड अप्रोच बिकॉज अभी क्या हो रहा है, कोविड और ओमिक्रॉन के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा ये चीजें हो रही है। So basically what you can do is lecture would be taken by me, we have assistant faculty as well, so अगर आप हमारे ऑफिस में जाते हो तो आपको डीप फैकल्टी का बेनिफिट मिलता है, एंड वहां पे जाके आप हमारे रिसर्च सेंटर में बैठ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना टाइम आपको बैठना है, बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, तो यू हैव दैट बेनिफिट एज वेल। अच्छा, तो वी कैन गो देयर ना, जा सकते हैं मतलब? डेफिनेटली अच्छा, और दूसरी चीज है कि जैसे ये जो जैसे मोर ओवर ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल में जैसे जब कभी अगर कोई डाउट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ कुछ, आज आपने एक सेशन दिया मुझे, उसका मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक तो है, मुझे कोई डाउट हुआ, क्योंकि सब ऑनलाइन बेस्ड है डिजिटल, अगर उसी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको मेरा पर्सनल नंबर शेयर किया है यहाँ पे, ठीक है। मेरा ये नंबर जो है ना, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबके पास है। whenever you have a doubt you will be getting a personal number of our faculty जो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। since you are इंदौर बेस्ड, आप लैपटॉप लेके चले जाओ, immediately that would be resolved। if you want my mentorship, ठीक है, कि मतलब सर थोड़ा एक स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ा बता दो थोड़ा, my number is there, you ping me on WhatsApp, I'll basically come on Zoom call। मेरा Zoom 24/7 चालू रहता है, इसके बाद भी मेरा और एक एक दो तीन सेशन है, आप आ जाओ इमीडिएटली, बिकॉज चीजें इजी रहती है। फॉर यू इट्स अ डिफिकल्ट थिंग बट इट्स इजी थिंग, सो यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट। द थर्ड थिंग, वी हैव अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन के अंदर आपके जितने भी सेशंस हो गए, रिकॉर्डेड सेशन की आपको लिंक मिलेगी, आपके डाउट क्वेरी सेशन सारी चीजें उसके अंदर, डेडिकेटेड चैट विंडो है, सो वी हैव अ सारा सोल्यूशन है। और बाकी व्हाट्सएप मैंने आपको नंबर दे दिया, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है, मतलब उसके लिए आपको बेफिक्र रहना, उसके लिए आपको कोई चीजें नहीं। बिकॉज ये डाउट मेरे को इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जैसे सोशल मीडिया ये सब इंटरनेट बेस्ड है, तो सब ये ऑनलाइन रियल टाइम पे चलता है। बराबर है, कुछ कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर कुछ उस समय अगर आप स्टक हो गए ठीक है। और आप नहीं आ रहा है प्रॉब्लम आपको समझ में, आप सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होता है, बहुत देर हो जाती है, चीज कुछ इधर उधर हो जाती है चीजें। देखो हमारे यहाँ पे कैसा है कि हमारी जितनी भी फैकल्टी, दीज आर फुल टाइम फैकल्टीज, लाइक वी आर नॉट अ पर्सन जो हम लोग मंडे, आई मीन मॉर्निंग से इवनिंग कहीं पे काम कर रहे हैं एंड फिर वी आर अवेलेबल। नॉर्मली टिपिकल बाकी जगह होता है ऐसा कि यार किधर काम कर रहे हैं, आपको एक डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं। भी है फुल टाइम फैकल्टीज, मैं भी हूँ, एंड आई एम लुकिंग आफ्टर दिस एंटायर थिंग एज अ ट्रेनर। आई डोंट हैव ए डिफरेंट बिजनेस, सो दिस इज व्हाट आई एम बेसिकली लुकिंग इनटू। वी हैव अ ट्रेनर व्हिच इज आल्सो फुल टाइम, ठीक है। सो आपको जब भी डाउट आएगा, क्वेरी, आप तो चले जाओ लैपटॉप लेके इंदौर हमारे सेंटर, आप मेरे को बोल लो सर मेरे को कुछ स्ट्रैटेजी लेवल में कुछ चीजें चाहिए। सो अभी अगर आप फेसबुक कैंपेनिंग चला रहे हो, सो फ्रॉम द मेंटरिंग पर्सपेक्टिव आई कैन गाइड यू कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आपको रिजल्ट कैसे लेके आना है, बिडिंग कैसे रखनी है, टारगेट ऑडियंस कैसे रखना है, कितने दिन कैंपेन चलाना है, एड कॉपीज में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें आपने समझ ली। नाउ व्हेन यू आर डूइंग इट प्रैक्टिकली, कहाँ पे क्या चीजें स्टकअप हो गए, जब भी आप लेक्चर होगा ना तब प्रैक्टिकल एड कैंपेन बनाएगा, और वो मैं नहीं बनाऊंगा, कोई एक स्टूडेंट रहेगा स्क्रीन शेयर करके खुद बनाएगा, ताकि वो बेसिक लेवल से सब लोगों को पता लगेगा, अच्छा दिस इज हाउ इट वर्क्स।
वही है, मुझे यही था कि क्योंकि कोरिलेटेड है सब चीजें, जो रियल टाइम ऑनलाइन रहेगी तो कोरिलेटेड होती चीजें कि भाई ये स्टेप, जैसे हम कई बार हमने जैसे ये बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, जब तक आप कोई एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो तब तक सेकंड स्टेप पे आप जाते नहीं। सही बात है, सही बात है। तो वही है, ये ऑनलाइन रियल टाइम में जैसे ये प्लेटफॉर्म बेसिस आप कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे आप सही बात है। उसमें। तो यही पूछना था मुझे कि भाई अगर कहीं बंदा स्टक हो जाता है, और टेक्निकल चीजें होती हैं कुछ चीजें कि भाई आपको समझ ही नहीं आती हैं कि आप कर भी तो रहे हो, आपने सब चीज तो किया है, आपने ये भी पुट कर दिया, आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी डाल दिया है, आपने क्लिक भी कर दिया, यहाँ पे कैप्चा भी दे दिया, सब कर दिया, लेकिन आप अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा इशू कि वो हो ही नहीं रहा, आपका अकाउंट ही क्रिएट नहीं हो रहा है, या ये नहीं हो रहा है, ये बहुत बार प्रॉब्लम होती है। सही बात है। और तो वो उस समय फिर इशू हो जाता है, तो उस समय ये पता नहीं चलता है कि हम करें क्या। सही तो बात वो है, चीज वो चाहिए बहुत था, इरिटेटिंग होता है, मालूम है। बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, सही बोल रहा हूँ कि वो हमको लगता है कि हमने तो सब किया है, भाई उसने मेरा आधार कार्ड मांग लिया, मैंने आधार कार्ड डाल दिया, उसने बोला कि ये मेरे को ये फाइल साइज चाहिए, ये फाइल साइज का डाल दिया, तो आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर का वो डाल दिया, सब डाल दिया, डिजिटल सिग्नेचर ये सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं क्या करूँ, वहां पे स्टक हो जाता है आदमी। और फिर सब चीज डालने के बाद तो और इंसान परेशान हो जाता है कि ये सब डाल दिया है मैंने, अब मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज ना हो, क्या क्या दिक्कत है, ये चीजें हो जाती हैं उसमें। सही बात। और बहुत इरिटेटिंग होता है ये चीज कि यार मैंने सब तो कर लिया, क्यों नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली, तो इसलिए फिर कई बार ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भी डाल रहे हो, वही पासवर्ड है सब कुछ है, तो भी नहीं लॉगिन हो रहा है। सही है। तो इसमें फिर ऐसा लगता है कि यार ये क्या इशू हो रहा है क्या नहीं, फिर उस समय समझ नहीं आता करना क्या चाहिए। और उस समय कोई मेंटरशिप मिल जाए, उस समय कोई गाइडेंस मिल जाए, असिस्टेंस मिल जाए, तो उस समय क्या इजी हो जाता है करना कि भाई आप इस तरह नहीं कर रहे हो, इस तरह करो, इस तरह नहीं करो, इस तरह से करो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है फिर। नहीं नहीं, सही बात है। इसके लिए मतलब हम लोगों ने यही चीज रखी है कि जो भी चीज है, कोई फ्रेश कोई भी टूल पे या प्लेटफॉर्म पे हम स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं देखो हम तो ये चीज करके बैठे कब से, कोई भी एक स्टूडेंट स्क्रीन शेयर करो और बेसिक से वही से स्टार्ट होगी, ताकि आपको पता लगेगा कि जब कोई नया पर्सन कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, और वही से बेसिकली चीजें स्टार्ट होती है। तो क्या पता लगता है अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा ये चीज ऐसी होती है, और ज्यादा ऐसा कोई इशू होता नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूं, मतलब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ये बहुत छोटी चीज है, इसके लिए आप इतना वो मत करो। मेन पार्ट जो है स्ट्रैटेजी वाली चीज होती है, दैट इज द मोस्ट। नहीं, दो तीन चीज क्या मेरे साथ प्रैक्टिकली हो गए, जैसे जीमेल पे शायद 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है कुछ, वो जीमेल पे, इसका टू का जीमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कुछ होता है उसमें, तो मैंने उसको सेट कर दिया। अब मैंने कहीं दूसरी जगह से लॉगिन किया तो वो लॉगिन नहीं मांग रहा है, मतलब वो मांग रहा है कि आप वो कोड दो या कुछ ऐसा कुछ था उसमें करने का। मैं बहुत परेशान हो गया यार, मैं पासवर्ड भी सही डाल रहा हूँ और सब कुछ है, मेरा ही मेल है और मैं ही ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझसे मांग रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। फिर मुझे एक ने बताया कि भाई वो चीज 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसमें एक जगह नंबर कोड आता है, वो कोड डालना पड़ता, तब होता है। हाँ तब जाके फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो चीज किया जो, तो मुझे समझ में आया कि ये चीजें भी होती हैं। नहीं तो ऐसे जो डिजिटली इतना ज्यादा मतलब अवेयर नहीं है, तो उसको ये चीज पता नहीं होती, और थोड़ा सा भी इधर से उधर चीज हो जाती तो बहुत ज्यादा वो हार्ट परेशान हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अब डिजिटल एसेट्स है, अगर ये आप खुद के एसेट अगर आप नहीं कर पा रहे हो ओपन, तो फिर आप परेशान हो गए होगे उसमें। सही बात है। इसलिए तो वो मुझे चीज ये थी कि भाई अगर आपको प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या, अरे तो उस समय उसके लिए असिस्टेंस। आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है। मैंने आपको मेरा पर्सनल नंबर दे दिया है, ठीक है। आई एम अश्योरिंग यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। मतलब ये बहुत ही छोटी चीज है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। मतलब इसके लिए तो आपको कुछ भी चीजें नहीं होगी। आप जाके सेंटर में बैठना, ट्रेनर अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से लेके शाम तक जो बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो व्हेन यू मीट अ लाइक माइंडेड पीपल, अभी क्या आप अकेले बैठे बैठे करते रहोगे, अरे डाउट सही आए बात है। तो क्या है, कितना इरिटेट हो जाते हो। अभी आपको 2 4 5 10 लोग ऐसे मिलेंगे कि अच्छा ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो आप जाके अरे क्या कर रहा है, एक ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब कम्युनिटी में रहते हो तो मजा आता है लर्निंग, जो कम्युनिटी लर्निंग, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड। सही बात है, ठीक है। तो अभी मतलब आपके इंस्टीट्यूट में मतलब फिजिकल क्लासेस हैं, वहाँ जा सकते हाँ हैं हाँ, मतलब अवेलेबल है। आप यू कैन गो। आप जिसको लाइव क्लासेस करनी है, जैसे अभी चारू जी है वो इलाहाबाद से, अभी वो कहाँ आएगी इंदौर,
तो उनके लिए लाइव क्लास का ऑप्शन है. रौनक कहाँ से आएगा? तो दे हैव अ लाइव क्लास ऑप्शन एंड द क्वालिटी एंड एवरीथिंग जो अभी आपने इस सेशन में करा वही वाली चीज आपको हर एक टॉपिक में मिलेगी. एंड एट द एंड ऑफ द डे मतलब आप लोग भी रिसर्च कराइए, आप लोगों ने भी देखा ही रहेगा क्या चीजें हैं, सब चीजें देख पी के आप आए हो यहाँ पे. एंड एटलीस्ट 1.5 घंटे में आप आदमी को तो जज कर ही सकते हो कि सामने वाले के पास कितना नॉलेज है और क्या चीजें आप सीख सकते हो. बस यही चीज है. तो मैं ठीक है. सर ओके. यस रौनक. सर मैं ये पूछ रहा था सर कभी जैसे वहां कभी जा सकते हैं एक्चुअली, जैसे मैं कभी क्लास अटेंड करने का टाइम? अरे एनी टाइम यू कैन गो, एनी टाइम, एनी टाइम. ओके. टाइम. मंडे टू सैटरडे सेंटर इज ओपन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. आपको जब भी जाना है, फ्री वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल, लाइब्रेरी अवेलेबल, जब भी जाना आप जा सकते हो. ओके. और सर एक चीज पूछनी थी कोर्स से अलग, जैसे मुझे मेरी कंपनी के लिए डिजिटल प्रमोशन वगैरह करवाना है तो आपकी फर्म कंपनी वो भी करवाती है सर, ये कैसे है? सी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करी है. ठीक है. ओके. सो एक्चुअली हाँ, सो अगर आपको डिजिटल प्रमोशन कराना है सो आई कैन शेयर कपल ऑफ स्टूडेंट्स नंबर, मतलब ओके. जो लोग करा सकते हैं सर. जी सर. एक्चुअली कि मेरे को ऑनलाइन वगैरह से ऐसे बहुत सी फर्म कंपनीज फ्रीलांसर्स बहुत मिल रहे हैं पर वो एक्चुअली वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे एक्चुअली. देखो क्या होता है वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा मेरे को. ऑनलाइन वर्क में, क्या होता है कि आप क्योंकि आपको चीजें इतनी ज्यादा पता नहीं है तो आप भी इरिटेट हो जाते रहोगे कि यार मेरा एक्सपेक्टेशन ये था, अभी इसने करके दिया, अभी आप मिले नहीं हो तो चीजें क्या होती है अभी पता नहीं आपको कैसे करना है. बिल्कुल सर. तो ठीक है, मैं अंडरस्टूड. आप मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए एंड आई हेल्प यू आउट विद द सेम. कोई इशू नहीं है. थैंक यू सो मच. हाँ थैंक यू. ठीक है. थैंक यू सर. चलो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा गया. आई थिंक सेशन थोड़ा 40 मिनट से स्ट्रेच हो गया बट आई होप आप लोगों सब लोगों को मजा आया, अच्छी लगी. And yeah, thank you so much. Take care, and I hope to see you soon in a Digital Gurukul family. Definitely, sir. Thank you, sir. Thank you so much.